स्टार्ट कीजिए सरिता जी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आपकी होस्ट, सॉरी, आज की होस्ट और आपकी दोस्त, मैं सरिता रतेरिया सीजी से आप सभी का ग्रेट वेलकम करती हूँ ओपी टीम इनिट टू विनिट पर। तो जितने भी पैनलिस्ट हैं आज के, सभी को, और हमारे आज जो भी व्यूअर्स हैं, सभी को मैं ग्रेट वेलकम करती हूँ और आज सभी से कहना चाहूंगी कि एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही फैंटास्टिक है, माइंड ब्लोइंग है। क्या है उसको जरूर जानेंगे हम। आज का टॉपिक है ऑटोमेशन एंड एआई। यस, हमारा जो बिजनेस है ऑन पैसिव, जिसका बेस है ऑटोमेशन एंड एआई, उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे। और इसके ऊपर हमें प्रेजेंटेशन आज देने वाले हैं, जिनको आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। इनकी उम्र पर आप ना जाइएगा, क्योंकि बहुत ही छोटे हैं, लेकिन बोलते ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बस वही बात है। टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं, तो जरूर उनको इनवाइट करने से पहले मैं जरूर आज के हमारे ऑर्गेनाइजर सुपर्णा जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी कि कुछ शब्द वो भी कहे। फिर हमारे आज के प्रेजेंटर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम सुपर्णा जी। ओके, थैंक यू सो मच गौतम सर। तो चलिए चलते हैं सेशन को, हम देर नहीं करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो आप बने रहिएगा एंड तक, बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी स्वरूप जी को। प्लीज, मोस्ट वेलकम स्वरूप जी, मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सरिता मैडम। बहुत अच्छी तरीके से आप मुझे इन्वाइट किया। थैंक यू सो मच। सो गुड इवनिंग सभी को। मेरा नाम स्वरूप सिंह राय है। मैं शिलीगुड़ी से हूँ। आज आपका प्रेजेंटर आज का सेशन का ऑटोमेशन एंड एआई आज का टॉपिक है। उनको लेकर हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले जस्ट अ सेकेंड। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाह रहा था कि आज का जो टॉपिक लेके हम लोग बात करेंगे वो मतलब इन जनरल टॉपिक है, क्योंकि जो जो पिछले सेशन में हम लोग टॉपिक कवर किए थे, मतलब मैं जो टॉपिक कवर किया था वो स्पेसिफिक था, प्रोडक्ट बेस्ड था। और ये इन जनरल एक टॉपिक है, क्योंकि आज के डेट में भी हम लोगों को अगर ये इंफॉर्मेशन रहे कि हम जिस कंपनी के साथ अभी जुड़े हुए हैं वो एआई बेस्ड कंपनी है आईटी सेक्टर में। तो एआई क्या है, एआई में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, वो लेके हम लोग बात करेंगे। एंड जब हम लोग कैटमो के बारे में मतलब बात करते हैं, तो उसमें कैटमो का जो ए है, ए का फुल फॉर्म ऑटोमेशन है। तो ऑटोमेशन लेके हम लोग को जानना है कि ऑटोमेशन के अंदर ही हम लोग सब कुछ करते हैं। मतलब प्रीवियस सेशन उठा लीजिए और रियल टाइम डेटा एनालिसिस, आईपी ब्लॉकिंग, ये सब हिट मैप्स, ये सब जो प्रोसेस होता है, जितना भी मतलब काम होता है, वो सब ऑटोमेशन ऑटोमेटिक होता है। तो वो लेके हम लोग थोड़ा जानेंगे कि कैसे ये वर्क करते हैं एंड कैसे क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारा ऑन पैसिव वर्क कर रहे हैं। मैं अपना स्लाइड को प्रेजेंट करता हूँ। उसके लिए कुछ सेकंड मुझे चाहिए। अ, वो जब शेयर हो जाएगा तो कोई मुझे काइंडली। यस, शो हो रहा है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक ऑटोमेशन एंड एआई, ये लेके हम लोग बात करेंगे। तो थोड़ा समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग आने वाले दिनों में ऑन पैसिव लेके बात करेंगे, जब सब कुछ मतलब फ्लॉलेसली स्टार्ट हो जाएगा, कुछ भी इंटरप्शन नहीं होगा, जब रन हो जाएगा, जब सब सही तरीके से, तो हम लोगों को बीच बीच में कोई कोई है ऐसा, यहाँ पर है, इस मीटिंग में भी नहीं है लेकिन है, कि हम लोगों को ऐसा दिमाग में आ सकता है कि क्यों ना इस बिजनेस को हम लोग एक्सपेंड करें, किसी किसी के साथ शेयर करें इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को।
तो जब बिजनेस कॉन्सेप्ट शेयर करने के लिए जाएंगे तो व्हाट इज ऑन बेसिक जब बात करेंगे तो हम लोग यही बोलेंगे कि ये एक आईटी कंपनी है जो एआई टूल्स लेके काम करता है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग लेके काम होता है इसका कंपनी में। सारा का सारा चीज यहाँ पर ऑटोमेशन में होता है एंड यहाँ पर बहुत सारा प्रोडक्ट्स है जो एवरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही अम्ब्रेला पे वो लेके आता है, एक ही रूफ में आता है। 45 to 50 प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल इन फ्यूचर हो जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पिचिंग अपना पिच स्टार्ट करेंगे। अपना किसी का कोई अलग तरीका हो सकता है, लेकिन ऑटोमेशन, आईटी, एआई, ये सब टर्मिनोलॉजी सबको यहाँ पर यूज करना है। सो क्या है वो थोड़ा बात करते हैं कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। हम सभी जानते हैं, सहज भाषा में बोले तो ह्यूमन इंटेलिजेंस, हमारा ब्रेन है, प्लस टेक्नोलॉजी, इन दोनों को अगर जोड़ दे एक साथ में तो जो आउटकम निकल के आता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतना फास्ट क्यों है? क्योंकि टेक्नोलॉजी को फास्ट किया जा रहा है। कौन कर रहा है? वो ह्यूमन बीइंग कर रहा है। हम लोग मतलब जो डेवलपर है, जो सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, कोडिंग करते हैं, वो एवरी डे एवरी टाइम वही लेके काम कर रहे हैं कि कैसे ये सारा चीज हो पाए। मतलब अचानक से कंप्यूटर में ऐसा मैजिक नहीं होता है कि अपने आप सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन इंटेलिजेंस का ज़रूरत होता है। वही जब हम लोग कोडिंग करते हैं, कंप्यूटर को वो सिस्टम में उसको डाल देते हैं, तो उसका जो आउटकम निकल के आता है वो हम लोग जो ये प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, जो भी चीज़ हम लोग अभी इंटरनेट पे जो भी आप मोबाइल पे फैसिलिटी लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं, वो सारा चीज़ तब पॉसिबल हो सकता है। तो यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही ये कॉम्बिनेशन है, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ही होता है कि आजकल इंडस्ट्री में, जो भी इंडस्ट्री पकड़ लीजिए, इंडस्ट्री तो बहुत सेगमेंट में होता है। आईटी इंडस्ट्री होता है, हेल्थ इंडस्ट्री होता है, फिर टेक्निकल होता है, फिर अपना ऑटोमोबाइल होता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज होता है। जहाँ एवरी इंडस्ट्री में, एवरी सेक्टर में काम को आसान करने के लिए एआई अभी यूज हो रहा है। ताकि एआई इनकॉर्पोरेट हो गया तो मतलब इंटरनेट में एआई सही तरीके से काम करने लगा ना, तो जो काम का डेटा है, आज का तारीख पकड़ लीजिए, आज 30 मार्च है, कल 35 है कल। तो सब कोई बिजी था डेटा को एक्सट्रैक्ट करके रिप्रेजेंट, मतलब एनालिटिकल व्यू में देख के कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि आज कितना ईयर में कितना पैसा इनकम हुआ, कितना टैक्स देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, जो इतना सारा डेटा है। तो कोई भी आज वो देखता है कि ग्राफिकल व्यू बार ग्राफ में 2023 से 23 अप्रैल से 2024 मार्च, इसमें जो जो डेटा एंट्री हुआ है उसको सिंपल डेटा को अकोमुलेट करके उसको मतलब ग्राफिकल व्यू में देखेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि अप्स एंड डाउन्स कहाँ पर हुआ था, कितना इनकम, कितना पैसा बना, कितना यहाँ पर लॉस हुआ, कितना हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना है, एक्सेट्रा सब कुछ एफिशिएंटली हम लोग देख सकते हैं। ये जो देख सकते हैं, जिसका यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर बहुत कोई का यूट्यूब चैनल है, वहां पर चैनल में घुस के नीचे एनालिटिक्स रिपोर्ट्स करके एक ऑप्शन रहता है, उसमें आप लोग दबाएंगे तो देखने को मेरा कौन सा वीडियो में कितना व्यूज आया है। आप ये ओ ट्रिम पे भी कर सकते हैं। ओ ट्रिम पे जाके अपना जो एफिलिएट लिंक है, आई होप बहुत किसी ने शेयर किया है, तो वो जो लिंक है वो ओ ट्रिम ओपन करके उसमें घुस के आप लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना क्लिक हुआ है उसमें, कौन सा सिटी से हुआ है, कौन सा कंट्री से हुआ है, एवरीथिंग, कौन सा डिवाइस से हुआ है, वो क्या मोबाइल डिवाइस से किया, डेस्कटॉप से किया, लैपटॉप से किया, गूगल क्रोम से ओपन कर रहा था उस ब्राउजर को, या फिर फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स से यूज कर रहा था। हजारों इंफॉर्मेशन इजीली हम लोगों को देखने को मिलता है। तो एआई इनकॉर्पोरेट है, एआई उसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए हम लोग
जान पा रहे हैं। एफिशिएंसी मतलब एनहांसिंग एफिशिएंसी मतलब काम आसान हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब काम को आसान करना। बहुत मतलब आज के डेट में एक कॉन्सेप्ट हो गया है, मतलब कॉन्सेप्ट मतलब सर, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो बोलने वाला हूँ वो एकदम से इनकरेक्ट रॉन्ग है। सही बोलते हैं लोग, बोलते हैं ना कि एआई आ गया है तो बहुत किसी का मतलब एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा, बहुत कोई का काम चला जाएगा। बात सही है लेकिन पूरा सही नहीं है। मतलब एआई आने मतलब जब आ जाएगा तो उसको हैंडल करने के लिए भी इंसान ही चाहिए। डेटा मतलब लैपटॉप डेस्कटॉप के सामने बैठने वाला जो पर्सन होगा वो इंसान ही है, एटलीस्ट इंडिया में। बाहर क्या हो रहा है, बाहर कौन रोबोट का लेके खेल रहा है वो अलग बात है। इंडिया में, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो उसमें टाइम है। होगा ऐसा 100% कभी ह्यूमन से ह्यूमन का रिप्लेसमेंट 100% आने में अभी टाइम। एआई एआई सब काम आसान कर रहा है। मान लीजिए चैट जीपीटी काम आसान कर रहा है, लेकिन चैट जीपीटी लेके काम ह्यूमन ही कर रहे हैं। तो ह्यूमन अगर यूज ही नहीं करेगा तो एप्लीकेशन का क्या फायदा है? उसको लेके हम लोग काम नहीं करेंगे, उसको लेके बिजनेस बिल्ड नहीं, हाँ बिजनेस करने में इजी हो जाएगा। एक डेटा डालेंगे, उसका मतलब झटक से हमारे सामने इंफॉर्मेशन आ गया। तो ये है एआई जो काम आसान करता है। अभी कितना सारा एआई है हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानना जरूरी है ऑन पैसिव क्या कर रहा है। तो टाइप्स ऑफ एआई में 3 एआई है। एक नैनो एआई, एक जनरल एआई, एक सुपर इंटेलिजेंट एआई। मान लीजिए एआई ही इंटेलिजेंट है, उसके ऊपर में सुपर इंटेलिजेंट भी वो है, मतलब कैटेगरीज में आता है। सो नैरो एआई मतलब वीक एआई। ये सब एआई मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है वो नैरो एआई वीक एआई कहाँ पर यूज होता है? स्पेसिफिक काम में, लाइक वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट जैसे कि होता है ना, किसी वेबसाइट में जब आप लोग घुसते हैं तो एक नीचे चैट चैट बॉक्स रहता है, उसमें जाके आप चैट करते हैं तो डिजिटली वो वर्चुअल असिस्टेंट आपको हेल्प कर देता है। कुछ ना कुछ आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको आंसर दे देता है, बहुत सारा रहता है। तो ये है वर्चुअल असिस्टेंट जो सब वेबसाइट के नीचे आपको देखने को मिलेगा। वो ऑन पैसिव का भी है एक नीचे। वो उसमें क्लिक करेंगे तो कुछ आपका इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उसके पास जो इनबिल्ट इंफॉर्मेशन इनबिल्ट डेटा है, मतलब पहले से डेटा है, वो रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजी से मतलब वो आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पीछे से कोई हैंडल कर रहा है, वो ऑटोमेटिक है। मतलब उसमें डेटा डाला है। मान लीजिए अमेजोन में एक अमेजोन फ्लिपकार्ट, मतलब ये आप मत सोचिए कि मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट का प्रमोशन कर रहा हूँ, कि हर बार मैं ये दोनों का एक एग्जांपल देता हूँ क्योंकि ये इजीली एक्सेसिबल है, लोगों को समझ में आता है। तो किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं तो एक नीचे मिलता है जो मतलब बड़ा कंपनी है, उसमें जाके आप कुछ पूछते हैं कि अब मेरा प्रोडक्ट का स्टेटस क्या है, रिफंड पॉलिसी क्या है, उसमें क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो जो है वर्चुअल असिस्टेंट, उनमें यूज होता है नैरो एआई। इमेज रिकॉग्निशन, ये जो प्रोसेस है, कैप्चा कैप्चा डालना होता है ना, वो जो नंबर वाला कैप्चा होता है, अलग अलग से पिक्चर देता है आपको, मतलब कंफर्म करना होता है कि आई एम नॉट ए रोबोट। वो सब करने के लिए, मतलब सब हम लोग यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट यूज नहीं किए होंगे, लेकिन ये सब करने के लिए मतलब छोटा मोटा काम जो स्पेसिफिक टास्क है उसको करने के लिए नैरो एआई मतलब वीक एआई यूज होता है। अभी जनरल एआई क्या है? वो स्ट्रॉन्ग एआई है। ये लिखा है केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मिंग टास्क अक्रॉस डाइवर्स डोमेन्स, ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस। मतलब ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस में जो जो चाहिए, मान लीजिए आप हमारे सामने आज की डेट में जितना भी प्रोडक्ट्स है ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस ही है, क्योंकि हमारे हमारा जो नीड है उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है। आज के डेट में आफ्टर कोरोना, मतलब आफ्टर कोविड, वर्चुअल मीटिंग का बहुत नीड हो पा रहा है, मतलब बहुत नीड है। तो सभी वही प्रोडक्ट कर रहा है, जिसके पास पहले से है उसको अपग्रेड अपडेट कर रहा है, वो कनेक्ट बन गया। नीड है ना, वर्चुअल मीटिंग का भी बहुत नीड है। तो हमारा नीड के हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं कि एक्सटेंशन हो रहा है, तो इसके बारे में भी मैं बाद में एक टच करूंगा। किसी का शायद स्पीकर ऑन हो गया है। सो एनीवे, तो
ये जो चीज है मतलब मैं कहा था, हाँ, तो ये जो ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस की मैं बात कर रहा था, उसमें जनरल एआई में एक्चुअली बीच में फ्लो मतलब डिस्टर्ब हो गया। सो एनीवे मैं जो बोल रहा था कि नॉर्मली अभी हमारा जो नीड है उसके बेसिस पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर में अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो जो आता है, लाइक ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म, शॉपिंग वेबसाइट्स, वो सब एक पर्सन का नीड है, उसके बेसिस पे क्रिएट किया है। तो अभी ये एक्सटेंशन का बात कर रहा था। एक्सटेंशन में क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ काम नहीं हो रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। बैकएंड में इतना सारा डिमांड आता है ना, मतलब एक कंपनी के साथ टाई अप किया तो उस कंपनी का कुछ नीड होता है। मतलब एक तो जनरल प्रोडक्ट का इंटरफेस है, मतलब मान लीजिए ओ कनेक्ट आपके सामने है, तो अभी किसी 50 कंपनी को आपको टाई अप करना है, आप एज अ सीईओ, कि ओ कनेक्ट को हमको भेजना है। तो आप बेचने जाएंगे तो ओ कनेक्ट का डेमो होगा। कोई भी कंपनी झटक से सब्सक्रिप्शन पैकेज परचेस नहीं करता है, वो डेमो देखता है। डेमो देखता है कि ट्रायल वर्जन वो यूज करता है, 14 डेज, एक महीना, जो भी है, अच्छा लगता है तो वो जाता है। वो उस टाइम पीरियड में उसको अगर लगता है कि ये फीचर मुझे चाहिए, तो वो कंपनी को डिमांड करता है, तो कंपनी लग जाता है उसको करने के लिए। अभी मान लीजिए एक बड़ा कंपनी के साथ ऑन पैसिव एक बड़ा कंपनी के साथ टाई अप कर रहा है, वो अगर बोलता है, लाइक सान फार्मा, सिप्ला है, वो उसको उसको तो काम ही एआई मतलब डिजिटल टूल्स लेके करना है, बहुत सारे। वो अगर डिमांड करता है कि मुझे आप सर ये फीचर ला के दो कि मेरा एनालिटिकल प्लेटफॉर्म जो है, जो जिससे मैं इंटायर जो कितना सामान बिकता है, कितना प्रोडक्ट जाता है निकलता है, उसको हमको सही तरीके से अलग मतलब एडवांस फीचर चाहिए इसमें, मतलब और भी एडवांस, तो उसको आप डेवलप करके दीजिए। तो इसलिए उसको फिर से डिले करना पड़ता है, लॉन्च बिफोर लॉन्च, या फिर जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। फिर आप देखते हैं कि एवरी प्रोडक्ट के 1 महीना 2 महीने बाद अपडेट करना होता है प्रोडक्ट को। तो ये जो काम है, इसको मतलब करने के लिए बहुत टाइम लगता है, 1 महीना लगता है, 15 डेज लगता है, 2 महीना लगता है। डिपेंड, आपने क्रिएट किया, बीटा वर्जन गया, उसको फिर से यूज कर रहे हैं, ग्लिचेस आ रहा है, फिर से आपने यूज किया, धीरे धीरे यूजर्स यूज कर रहा है, बढ़ता ही गया। तो ये जो प्रोसेस है इसमें डिले हो रहा है, मतलब ये सब करते हुए डिले होता है डिमांड फुलफिल करने के लिए। फिर आप बहुत सारा कंपनी के पास जाएंगे तो किसी ना किसी को तो अपना कंपनी का प्रॉफिट देखने के लिए, मतलब वो बोलेगा ना, मैं आपका प्रोडक्ट परचेस कर रहा हूँ, मेरा ये फीचर जरूरी है, तो आपके फीचर में वो नहीं है, अगर आप दे सकते हैं तो मैं आपके साथ जा सकता हूँ, आपका प्रोडक्ट परचेस कर सकता हूँ। तो कंपनी तो उसको तो छोड़ नहीं सकता है ना, तो उसके लिए फीचर वो बोलते हैं, हाँ मैं आपके लिए प्रोडक्ट, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो आपका डिमांड है फीचर, वो मैं आपके लिए इंक्लूड कर दूंगा। तो इंक्लूड कर दूंगा मतलब कि बैक एंड में काम शुरू हो गया। अभी ओकानेट तो कमर्शियल लॉन्च नहीं है ना, वो कमर्शियल लॉन्च होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये कमर्शियल लॉन्च के पहले ही इतना सारा मतलब टाई अप कर रहा है, तो मे बी उसके लिए एक हो सकता है कि उसका एक्शन हो रहा है। तो एक पॉइंट है। सो ये सब है जनरल एआई जिसको लेके काम होता है, आज के डेट में काम होता है। अभी सुपर इंटेलिजेंट एआई भी एक है, जो क्या है, हाइपोथेटिकल एआई, जो ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है ना, मतलब हम जो सोच सकते हैं उसके बियॉन्ड, उससे ज्यादा सोचने वाला जो टेक्नोलॉजी है, वो है सुपर इंटेलिजेंट एआई। आज के डेट में आपने शायद सुना होगा, मेडिकल इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, मतलब कोई भी ड्रग, उस ड्रग को मैन्युफैक्चर मतलब ऐसा मॉलिक्यूल एआई मतलब लाके सामने रख रहा है जिसका कॉम्बिनेशन से कैंसर जैसा बीमारी का हल निकल रहा है। जो क्रिटिकल क्रिटिकल केस है, जो अभी 10 साल बाद होने वाला था, वो 10 साल बाद का जो डेटा है, जो अभी 10 साल बाद मतलब होता, उसका अभी सोल्यूशन निकल टेक्नोलॉजी हमारे सामने रख रहा है। मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस के बाहर है वो। अभी ह्यूमन सोचेगा तो सोचेगा, 10 साल बाद सोचता, वो आज सोच के दे रहा है। वो है सुपर इंटेलिजेंट, काम हो रहा है बैकएंड में, बहुत सारा कंपनी काम कर रहा है। तो ये 3 फेज है जिसको लेके एआई बनता है, टाइप्स ऑफ एआई। तो अभी एप्लीकेशंस थोड़ा मैं करके ऑटोमेशन में शिफ्ट होता हूँ। तो एप्लीकेशंस ऑफ एआई देखिए, बहुत आज के डेट में हर जगह यूज होता है। तो हेल्थ केयर में यूज होता है, मेडिकल डायग्नोसिस, ड्रग डिस्कवरी, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान, जो मैंने बोला
ड्रग डिस्कवरी, तो मैंने बोल दिया, वो पॉइंट कवर मैं कर लिया। तो अभी मेडिकल डायग्नोसिस में बहुत सारा एप्लीकेशंस मोबाइल में आपका मिलता है। बहुत जो स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है वो एग्जैक्ट डेटा आपको देता है। लाइक डिजिटल बहुत कुछ आपके सामने आ चुका है। डिजिटल वो प्रेशर जो होता है, डिजिटल क्या बोलता है उसका नाम, जो शुगर मेजर करने के लिए जो यूज होता है, हर दिन नाम उसको लेता हूँ, थोड़ा भूल गया, वो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो वो सब जो मशीन है प्लस एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, वो बहुत सारा एप्लीकेशन है जो आज के डेट में मेडिकल इंडस्ट्री यूज करता है। तो सब एआई बेस्ड है क्योंकि वो एडवांस है एंड आपको इजी वे में सब कुछ डेटा आपको लाके देता है। सिंपल एग्जांपल है, किसी भी जगह पे आप घुसते हैं, मतलब आज के डेट में प्राइवेट हो या फिर पब्लिक जो भी हो, जहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट देके अपना पंच इन करना होता है। मतलब आप 10 बजे ऑफिस आए, फिंगरप्रिंट डाला, आपका नाम से वो पहले से रजिस्टर्ड है, आपका 10 बजे पंच इन हुआ, ऑफिस में घुस गए। निकलने के टाइम पे 7 बजे या 5 बजे जब भी आपको निकालना है ऑफिस से, पंच आउट करना, तो आपको पंच आउट करना है, उसमें फिर से वो हाथ फिंगरप्रिंट डालना है आपका। वो नोटिफाई हो जाएगा कि आप ऑफिस में किस टाइम पे आते हैं, किस टाइम पे निकलते हैं। वो डेटा पहले के जमाने में क्या होता था, रजिस्टर कॉपी में जाके रजिस्टर करके नाम लिख के एंट्री एग्जिट सब डालना पड़ता था। अभी खाली एक थंब डालो, एंट्री एग्जिट हो जाता है। यही है एआई जिसके पीछे काम कर रहा है। इसमें तो है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, जो स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट का बात मैंने किया था, वही है। उसको रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन आज के डेट में है, जो देखकर, मतलब आज से 5 साल पहले भी एनालिसिस करके समझना पड़ता था मार्केट क्या कहाँ पर जा रहा है। आज के डेट में टेक्नोलॉजी आपके लिए मार्केट का एनालिसिस करके आपके सामने रख रहा है, आप खाली स्टॉक के साथ काम कीजिए। पैसा लेके जो काम होता है, मतलब स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट जो काम होता है, वो टेक्नोलॉजी आपके लिए काम करता है। फिनांस हो गया, फिर आपका कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स भी है। मतलब कस्टमर सर्विस, जैसे कि मैंने बोला कि हर एक वेबसाइट के नीचे एक चैटबॉट रहता है। चैटबॉट में आप क्वेश्चन करते हैं तो वर्चुअल असिस्टेंट आपको आंसर दे देता है कि आपका क्वेरी का आंसर उसके पास है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो ऑटोमेटिक व्हीकल्स है, ट्रैफिक मैनेजमेंट, अब इंडिया में थोड़ा 2-3 साल बाद आएगा। आई थिंक चेन्नई या किसी सिटी में मैं देख रहा था कि वो उड़ने वाला जो टैक्सी है, एरो टैक्सी, वो आने वाला है। लेकिन बाहर के दुनिया मतलब बाहर के कंट्री में तो है, ऑटोमेटिक कार हैंडल हो रहा है, ऑटो पायलट, जो एरोप्लेन उड़ रहा है ऊपर से ऑटो पायलट मोड में जा रहा है। कार भी ऑटो पायलट सेटिंग कर सकते हैं आप, ऑटोमेटिक ड्राइव कर रहा है, लेकिन आपको हैंडल नहीं करना पड़ रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट, इंडिया का ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक छोड़ दीजिए, बाहर का ट्रैफिक और भी ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड है। मतलब सही तरीके से सही है, कब लाल मतलब वो रेड होना है, कभी कब मतलब वो जेब्रा क्रॉसिंग, वो सब ऑटोमेटिक है। हर सिटी में ट्रैफिक जैम नहीं होता है बाहर के कंट्री में, मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ मेंटेन होता है। उसके लिए भी सॉफ्टवेयर है, वो भी एआई बेस्ड है। रिटेल इंडस्ट्री में है, आज की डेट में बहुत रिटेल इंडस्ट्री में अकाउंटेंसी वगैरह हैंडल करने के लिए, स्टॉक्स को मेंटेन करने के लिए, प्रोडक्ट का सब कुछ में एआई यूज हो रहा है। मतलब सॉफ्टवेयर, यही मतलब कुछ अलग नहीं है, सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यूज हो रहा है डिजिटल, उसके पीछे एआई काम कर रहा है। मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में है, लाइक रोबोटिक्स, मतलब आज के डेट में तो रोबोट से बहुत कुछ काम हो रहा है। आप लोग पोस्ट देखते होंगे, ऑन पैसिव भी ई रिलेटेड पोस्ट करता है अपना पोर्टल पे कि रोबोट काम कर रहा है कुछ ना कुछ। तो ये सब होता है। एजुकेशन इंडस्ट्री में डेफिनेटली आप जानते हैं कि कितना सारा मतलब पर्सनल लर्निंग एप्स है। आप बहुत इजी वे में डिफरेंट मतलब जो एजुकेशन का इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, उसको लेके काम कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। सो टोटल थिंग आज के ज़माने में जो भी है, इंटरनेट के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए मैं पहले ही वो फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट करके बोला था कि ऑटोमेशन एआई यही है, उसको वो ही वाइटल चीज़ है। तो सब जगह पर एआई यूज़ होता है। एआई में सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है, अभी का जो स्लाइड में दिखा रहा हूँ आपको, वो ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक, मतलब जो काम मतलब ह्यूमन का काम को थोड़ा आसान कर दे, उसको थोड़ा छुटकारा दे दे,
अपने काम से, उसको मिनिमम एफर्ट डालना पड़े ऐसा काम। यहाँ पर लिखा भी है कि ऑटोमेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम टू परफॉर्म टास्क विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। तो टेक्नोलॉजी सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा कि ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट मिनिमम रहने से भी चलेगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप खाली डेटा डाल दीजिए सिस्टम में, आप सिस्टम आपके लिए सारा का सारा डेटा का ग्राफिकल व्यू, टोटल एनालिसिस, टोटल विजन आपके सामने रख देगा, सारा का सारा चीज। लाइक रोबोटिक असेंबली लाइंस, रोबोटिक्स जो हो रहा है, रोबोटिक्स लेके काम, रोबोट टेक्नोलॉजी लेके जो काम हो रहा है, ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस सिस्टम। ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस सिस्टम मतलब आप अगर किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाना है तो फोन करते हैं, पहले वो कनेक्शन दूसरी जगह पे लगते हैं, वो आपको रिडायरेक्ट करके भेजता है। कस्टमर सर्विस होता है ना, कस्टमर सर्विस, ये मतलब हिंदी में सुनने के लिए एक दबाइए, बंगाली में सुनने के लिए दो दबाइए, ऐसे जो होता है, जो बोलता है वो ऑटोमेटेड है, वो ऑटोमेटिक सेटअप है। आप क्लिक करेंगे उस कस्टमर सर्विस सिस्टम से, वो कनेक्ट होके आपको उस मतलब जो सर्विस सेंटर है वहां पर कॉल सेंटर में वो रिडायरेक्ट कर देगा, आपको भेज देगा वहां पर फोन। ये है सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स, जैसे कि मैंने बोला कि खुद से ड्राइव कर सकता है ऐसा व्हीकल, ऑटो पायलट मोड में चल रहा है। तो ये ऑटोमेशन का एक पार्ट है, यही है ऑटोमेशन जो ऑटोमेटिक कर रहा है। तो इससे फायदा क्या होता है? बहुत सारा फायदा है, इससे बेनिफिट्स है कि ये मतलब प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी दोनों को इंक्रीज करता है। पहले के ज़माने में जो प्रोडक्टिविटी, जो आउटकम था, मैं जो काम किया उसके तो कुछ रिजल्ट होगा 100% में 60% पहले के ज़माने में। आज के ज़माने में वो 90% से अबव हो चुका है। प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, कम टाइम में ज़्यादा काम हो रहा है। तो यही है मतलब आप मान लीजिए अकाउंटेंट क्या बात एग्जाम्पल देते हैं, आपके पास दुकान है, बिजनेस है, आप कॉपी खाते में लिखते हैं, मतलब आज ये प्रोडक्ट बिका, ये प्राइस में बिका, तारीख दे दिया, कल ये आज के डेट में 30 मार्च है आज की डेट में ये प्रोडक्ट्स मेरे दुकान से निकला है, स्टॉक ये आया है। तो हाथ से करेंगे या फिर डेटा को डाल देंगे तो उसको क्लिक करने से उसका जो व्यू है आपके सामने खुल जाएगा। टोटल महीने में आपका कितना प्रोडक्ट, कितना सामान बिका, कितना स्टॉक आया, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, ये तो आज के डेट में इजी है। तो ये सब काम को आसान करता है और एक्यूरेट डेटा देता है। आपको कैलकुलेटर देके भी कभी कभी 10 बार मतलब कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन आज के डेट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपके डेटा, आपके पास वैल्यू है, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है ना कंप्यूटर में, उसमें अगर आप कर्सर को उसके ऊपर रख, लेकिन कैलकुलेटर 23,000 प्लस 50,000 प्लस 1,000 प्लस 600 करेंगे तो बार बार 3 बार तो एटलीस्ट आप रीचेक करेंगे ही करेंगे। तो टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, एक्यूरेसी में भी प्रॉब्लम होता है। तो इससे बेहतर है मैं एक सॉफ्टवेयर में सब डाल दूं तो ऑटोमेटिक वो मेरे लिए कर देगा काम। स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है, फास्टर डिसीजन मेकिंग फास्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास डेटा है, डेटा का आउटकम मेरे सामने एकदम क्लियर है, तो हम लोग देख सकते हैं उसको, तो उससे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। तो ये सब काम आसान करने में ऑटोमेशन हमको हेल्प करता है। ये जो नाच रहा है ना मेरे स्क्रीन पे, जो डांस कर रहा है, वो भी ऑटोमेशन ही है। मतलब उस प्रोडक्ट में फीचर डाला है कि तुम नाचो, मतलब नाचने वाला फीचर, तो ऑटोमेटिक वो डांस कर रहा है, डांस, बांग्ला डांस। तो अभी नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन टेक्निक्स, ये उतना आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे बोलना है, मतलब ये सब चीज कवर करना है, तो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा समझ भी लीजिए। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस जो ऑटोमेशन है ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर, मतलब आरपी यूजेस सॉफ्टवेयर रोबोट्स टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क एंड वर्कफ्लोस। मतलब ये इजी तरीके से मैं समझाऊं, मतलब इसका तो बहुत फास्ट एप्लीकेशन है। ऐसा कुछ काम ऑटोमेटिक मैंने डाल दिया मेरे सॉफ्टवेयर पे कि वो रिपीटेड मेरे कस्टमर को, मेरे अंडर में जो काम कर रहा है उसको नोटिफिकेशन जा रहा है कि आपका आज का ये काम है, आपको खत्म करना है। तो आपके पास मैं ऐसा ऑटोमेशन में ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिया
रिमाइंडर सिस्टम को रिमार्क उसके पास रिमाइंडर जा रहा है। सिंपल एग्जांपल में जो बोल रहा था, मोबाइल पे आप जो अलार्म लगाते हैं उसमें आप डेली बेसिस मतलब एक कस्टमाइज करके मंडे, जैसे कि मेरा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का अलार्म लगा हुआ होता है सुबह का, तो उस दिन उस टाइम पे मतलब रिंग होता है, तो क्या है वो पहले से मैं सेट कर सकता हूँ। तो ये जो प्रोसेस है ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन वास्ट है इंडस्ट्री में। इसका डेटा एंट्री, इनवॉइस प्रोसेसिंग, कस्टमर सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि कस्टमर को सपोर्ट करना है तो कस्टमर सर्विस, आपको फोन किया, आपने फोन किया तो ऑटोमेटिक सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। आपका इनवॉइस जनरेट हो रहा है ऑटोमेटिक, मतलब आपका महीना का कितना बिजनेस हुआ उसका इनवॉइस जो है वो ऑटोमेटिक जनरेट होके आपके सामने। लाइक आप जो ऑन पेज में भी वो फाउंडर में पहले लॉग इन किए थे, मतलब परचेस किए थे, आप फाउंडरशिप लिए थे, तो एक इनवॉइस जनरेट होके तो आया था, उसमें आपका डिजिटल सिग्नेचर था, आपका वो इनवॉइस में प्राइस भी लिखा था। आप सर्च करके देख सकते हैं, ओ फाउंडर पे उसके राइट साइड में जो इनवॉइस करके है डॉक्यूमेंट्स, उसमें जाके देख सकते हो, ऑटोमेटिक जनरेट होता है। उसके लिए कंपनी कुछ अलग से उस टाइम बैठ के तब आप फॉर्म भरेंगे तो उसके अगेंस्ट में आपको इनवॉइस करके देगा, ऐसा नहीं। और वो सिस्टम इनबिल्ट है, मतलब वो लोगों ने सिस्टम को उस तरीके से डिजाइन किया है, आप जो भी उसमें घुसेगा अपना पेमेंट करेगा, उसके अगेंस्ट में इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक है, ये है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। मतलब ये सब चीज आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन टर्मिनोलॉजी ये अलग अलग है, इसीलिए मतलब है नंबर सिस्टम में सब काम होता है। तो ये क्या है, ये ऐसा एक प्रोसेस है एआई, वो क्या करता है, इंटरनेट में जो डेटा है, मतलब एग्जिस्टिंग डेटा, उससे वो सीखता है, वो खुद सीखता है, खुद अपडेट होता है, खुद अपने आप को एवरी टाइम, ईच एंड एवरी सेकेंड डेटा, दुनिया भर का जो डेटा है इंटरनेट में, जो डेटा सेंटर से डेटा खुद और लेके सीखता है, खुद आपके सामने वो सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ब खुद सीखता है, ऑटोमेटिक सीख के वो खुद को अपग्रेड। आज के डेट में जो एआई जो था कल के डेट में वो और भी एडवांस हो चुका है। ऐसा प्रोसेस है एआई जिसको लेकर काम होता है। तो इससे एप्लीकेशंस क्या क्या हम लोग करते हैं, प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये जो ऑटो ट्रांसलेशन जो आने वाला है फीचर, आपको क्या लगता है, आप बोलेंगे हिंदी में, वो समझेगा इंग्लिश में, वो इंस्टेंट हो रहा है। उसको अभी से डेटा कॉम्बिनेशन है, बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, जो भी है, उर्दू, तमिल, सब कुछ वहां पर इंटीग्रेशन, मतलब डेटा डाला जा रहा है अभी, ताकि आप जो बोले वो ऑटोमेटिक कैप्चर कर ले। अभी अभी आपका जो लैंग्वेज है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो मतलब बहुत सारा वर्ड्स है ना, तो वो कॉम्बिनेशन कैसे सीखेगा, वो ऑटोमेटिक एआई खुद ब खुद अपने एंड से वो सीख लेगा कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, उसका आउटकम क्या निकल के आएगा। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो ये सब एआई एंड एमएल का एक पार्ट हो गया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, ये मतलब फिजिकल एंड डिजिटल को मतलब मर्ज करने का एक प्रोसेस है। लाइक स्मार्ट होम होता है, एसेट ट्रैकिंग होता है, लाइक जैसे कि मैंने बताया कि ट्रैफिक सिस्टम बहुत एडवांस है आज के डेट में, स्मार्ट है। स्मार्ट होम है आज के डेट में, लाइक डिजिटल लॉकर हम लोग यूज करते हैं। लाइट को मतलब ऐसे कुछ है तो लाइक एलेक्सा होता है ना, कि एलेक्सा को बोला कि ऑन लाइट ऑन करो, लाइट ऑफ करो, वो सब कर देगा। मोबाइल पे वो गाना बजाओ, कर देगा। तो टेक्नोलॉजी में क्या होता है, आप कमांड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आपके लिए वो कर देगा। तो ये सब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। एंड ऑटोनोमस सिस्टम जो है वो तो आप जानते ही हैं, जैसे कि मैंने बोला, ये ज्यादा नहीं बोलूंगा। सेल्फ ड्राइविंग कार, ड्रोन्स, एरियल व्हीकल, ड्रोन जो ऊपर में शूटिंग करने के लिए ड्रोन्स ऊपर उठता है, वो क्या है, उसके अंदर में वो सिस्टम है, कितना रेंज में उड़ेगा, कितना दूर जाएगा, उसका कैमरा कितना फोकस करेगा, कितना मेगापिक्सल होगा कैमरा का, सब कुछ इनबिल्ड है। वो है ऑटोनोमस सिस्टम। ये भी ऑटोमेशन टेक्निक्स है। तो ये 4 ऑटोमेशन का मेन टेक्निक्स है। लास्ट केस स्टडीज का एक बात मैं बोलता हूँ कि केस स्टडी करके ये इंफॉर्मेशन है, जो टेस्ला है एलॉन मस्क का,
वो गीगा उसका जो यूटिलाइजेशन है वो ऑटोमेशन के ऊपर फुल फ्लेजेड ऑटो मतलब यूटिलाइजेशन अभी कर रहा है कि उसका काम को उसका जो गीगा फैक्ट्री है उसको उसमें जो काम हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके काम करता है, बैटरीज वगैरह ये सब लेके काम कर रहे हैं, फिजिकल टूल्स। तो उसके उसके पीछे ऑटोमेशन का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब वो किसी भी हद तक जाके सबसे एडवांस जो ऑटोमेशन प्रोसेस है उसको लेके काम कर रहे हैं एंड अपने प्रोडक्ट पे वो इंक्लूड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके पास, अब सोचिए क्या ऐसा टेक्नोलॉजी यूज किया कि उसके पास इतना सा रॉकेट लेके काम कर रहा है। स्पेस एक्स उसका कंपनी का नाम, स्पेस एक्स आई थिंक। तो वो सब टेक्नोलॉजी उसमें ऑटोमेशन टेक्निक्स वो इलॉन मस्क कर रहा है। सिमिलरली फेसबुक, सिमिलरली गूगल कंपनी का जो पिचाई, सभी यही काम कर रहे हैं। ऑटोमेशन, एआई सब लेके काम कर, उसको खाली यूज करके हमारे सामने प्रोडक्ट को देना है। अमेजोन का भी सेम है, अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर वो क्या कर रहा है, वो एम्प्लॉय रोबोट्स, रोबोट को एम्प्लॉयमेंट दे, रोबोट लेके काम कर रहा है। उसको एम्प्लॉय, रोबोट को तो सैलरी नहीं देना पड़ेगा, खाली उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है। उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कुछ हम कर देंगे, टेक्निकल सॉल्व कर देंगे, लेकिन उसको सैलरी नहीं देना पड़ेगा, तो काम आसान हो गया है। तो रोबोट लेके काम करवाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 10,000 वर्कर है तो उससे बेहतर है 5,000 वर्कर रोबोट रख लो, बाकी 5,000 मैनुअल मतलब ह्यूमन बींग्स कर दो। तो 5,000 का काम, जो 5,000 रोबोट्स है वो जो काम करेगा उसका आउटपुट बहुत है। तो ये सब चीज लेके आज के डेट में एडवांस टेक्नोलॉजी लेके काम हो रहा है। सो यही था जस्ट बेसिक्स ऑफ ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक ही बात है, जो भी चीज, जो भी काम हम लोग अभी इंटरनेट पे कर रहे हैं, जो भी एप्लीकेशंस पे घुस के अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वो जो हो रहा है वो सब ऑटोमेशन पे बेस्ड है, उसके पीछे एआई है। सो ये यहाँ पर खत्म होता है। तो मैं एक चीज दिखाने की कोशिश कर रहा था, सो मैं जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। एक इंडस्ट्री के बारे में मुझे थोड़ा इंफॉर्मेशन देना था आपको कि हमारा ऑन बेसिस बाद में क्या करेगा, किस तरीके से करेगा, थोड़ा आपको नॉलेज आ जाएगा। तो जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस मैं ये वेबसाइट को आपके सामने ला रहा हूँ, टेलीकास्ट हो रहा है। ये यस यस अगर दूसरा वेबसाइट लाने में प्रॉब्लम है तो मत लाइए, आप भड़वेली बोल दीजिए। नहीं नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। मतलब कोई ऐसा समझ सकता है कि मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ, मतलब कोई इसलिए बोला, तो ऐसा कुछ मतलब प्रोटोकॉल वाइज कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं इससे पहले बहुत कुछ वेबसाइट को प्रेजेंट कर चुका हूँ। तो ये थोड़ा देखिए, देख लेता हूँ। ठीक है, ये जो कंपनी है जोहो, ये बहुत बड़ा कंपनी है। इसका जो ओनर है वो इंडिया से है, तमिलनाडु से है, साउथ से, एंड मतलब $1 बिलियन कंपनी है। इसके पास 50 प्रोडक्ट्स है एंड ईच एंड एवरी मतलब कॉर्पोरेट, बिजनेस टू कस्टमर, सब सेक्टर में इसका सॉल्यूशन इसके पास है। तो आप क्या चाहते हैं, आप सब कुछ आपको दे देगा। तो मैं इसको अभी खोल नहीं सकता क्योंकि मुझे लॉगिन करना है, लेकिन मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको। इसके पास प्रोडक्ट्स लाइन आप देखिए, यहाँ पर अगर मैं दिखा सकता हूँ, आता है तो देखिए। सेल्स में आपके पास ये सारा, इतना सारा प्रोडक्ट्स है। अभी इसका डिफरेंट फंक्शन है। प्रैक्टिकल जस्ट एक चीज मैं मतलब एक को लेके मैं बोल देता हूँ। देखिए यहाँ पर सेल्स लेके प्रोडक्ट्स है, मार्केटिंग लेके प्रोडक्ट्स है, ठीक है, सर्विसेज लेके प्रोडक्ट्स है, आपका फिनेंस लेके डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, अवेलेबल प्रोडक्ट्स है, आपका ईमेल कोलैबोरेशन करने के लिए प्रोडक्ट्स है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब HR जो चाहिए आपको, जो हमारा ओ स्टाफ है एक्चुअली, ये यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स में इतना, ये सब प्रोडक्ट्स है।
लीगल पार्ट हैंडल करने के लिए प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए प्रोडक्ट्स। ये सारा का सारा चीज, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अभी प्रोजेक्ट्स है ना, इसके बारे में मैं बताता हूँ ये क्या करता है। प्रोजेक्ट्स मतलब आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ये, मतलब ऑटोमेशन में ये ऐसा काम कर रहा है कि आपके पास कंपनी में कितना एम्प्लॉइज है उसका डेटा अगर आप इसमें डाल देंगे तो क्या होगा, आपका अंडर में सपोज 10 सुपर एम्प्लॉय है, मतलब जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर होता है, ऑपरेशन मैनेजर होता है, आपके अंडर में 10 है। तो आप क्या करेंगे, आप तो ग्राउंड लेवल में एज अ कंपनी सीईओ, ग्राउंड लेवल में जो वर्कर काम कर रहा है एग्जीक्यूटिव लेवल पे, उससे तो आप कम्युनिकेशन रखेंगे कि नहीं ना, मतलब उसका क्या काम, दिन भर में क्या काम हो रहा है, उससे तो जाके नहीं पूछेंगे आप, उसका सुपरवाइजर या फिर उसका जो मैनेजर उससे पूछेंगे। 10 मैनेजर लेके आप मीटिंग करेंगे, लेकिन 500 स्टाफ लेके तो आप मीटिंग में नहीं बैठ सकते। एक मैनेजर के अंदर में सपोज 50 स्टाफ है, वो काम करवाता है उससे। तो ये जो प्रोजेक्ट का नाम का एप्लीकेशन है, फिर इस तरीके का जो भी है आप डाल देंगे उसमें डेटा, तो सबके अगेंस्ट में क्या क्या काम है, कौन सा मैनेजर के अंडर में कौन सा एम्प्लॉय का क्या काम है, आप उसको असाइन कर सकते हैं। तो आपको मतलब पीछे नहीं रहना, मतलब डेली बेसिस उसको रिमाइंड नहीं करवाना पड़ेगा कि आपका ये काम है, ये टाइमलाइन है, इसके अंदर खत्म करना है। उस पे ऑटोमेटिक है, टास्क आपने दे दिया कि भाई आपका, अगर आप सेल्स में है तो आपका इस महीने में इतना टारगेट है, इतना 5 लाख का टर्नओवर आपको देना है। तो 5 लाख टर्नओवर करने के लिए आपके पास तो कुछ स्ट्रेटेजी होगा। मतलब आई होप सरिता मैडम एक बिजनेस वूमेन है, तो उसका अगर कुछ बिजनेस स्ट्रेटेजी है तो वो तो हम लोग तो प्लान करेंगे ना, ये करेंगे तो यहाँ से हमारा धंधा बनेगा, यहाँ से हमारा बिजनेस आ सकता है। तो हम लोगों के पास उस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर ही है, उसको हम लोग डाल देंगे उसमें, तो ऑटोमेटिक उसका प्रोग्रेशन, कितना प्रोग्रेस हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कौन ऐसा एम्प्लॉय मतलब काम में थोड़ा मिस्टेक कर रहा है, कौन सा काम खत्म नहीं हुआ, सब कुछ आपका ग्राफिकल व्यू में, मतलब ग्राफ जैसा देगा उसमें आ जाएगा। तो कितना यूजफुल है, इससे हजार मतलब 50+ प्रोडक्ट्स इसमें हैं। आप सोचिए हमारा जो कंपनी ऑनपैसिव है वो भी क्या कर रहा है, वो भी ये सब प्रॉब्लम को सल्यूशन, ये जो प्रॉब्लम्स है इसको सल्यूशन के हिसाब से प्रोडक्ट्स को लेके आ रहा है। अभी हमारा ऑनपैसिव स्ट्रॉन्ग एआई एंड सुपर इंटेलिजेंट एआई दोनों लेके काम कर रहा है। तो इंटरेस्टिंग बात यही है, जब मार्केट में वो कैप्चर कर लेगा, एंटायर मार्केट कैप्चर कर लेगा, क्योंकि अभी आप सर्च करेंगे कि बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर गूगल में सर्च करेंगे तो जो बेस्ट है उसका नाम आएगा। अभी ऑनपैसिव का जो प्रोडक्ट मार्केट में वायरल जब हो जाएगा, तो आप आने वाले 5-7 साल बाद जब बिजनेस बड़ा बन जाएगा तो कोई सर्च करेगा तो पहले हमारा प्रोडक्ट का नाम बेस्ट 5 में आ जाएगा, तो वो सर्च करेगा। तो ऐसे बिजनेस बनता है। मतलब हम लोग सोच रहे हैं ना, इतना सारा प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, एक ही प्रोडक्ट लेके काम क्यों नहीं हो रहा है, ये इतना टाइम हम लोगों को क्यों लग रहा है, वो प्रोडक्ट को एक्सटेंशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। एक कंपनी अगर एक मतलब हमारे पास एक प्रोडक्ट है, किसी के साथ हम लोग टाई अप करना चाहते हैं, उनका डिमांड भी हमें सुनना चाहिए, वो क्या चाहता है, उसको करने के लिए भी टाइम लग जाता है। उसको समझो, उसके लिए डिजाइन रेडी करो, उसके लिए सॉफ्टवेयर में डालो, उसको चेक करो ग्लिचेस है कि नहीं। अभी बैकग्राउंड जो एआई बैकग्राउंड आया है उसमें थोड़ा ग्लिचेस है ना, प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम मतलब स्मूथ नहीं है। तो बीटा वर्जन में क्यों है, क्योंकि जितना हम लोग यूज करेंगे उसका ऐसा फीडबैक जाएगा कंपनी के पास, तो वो लेके काम करेगा, सॉर्ट आउट करेगा, फिर आएगा कॉर्पोरेट। मतलब कॉमर्शियल लॉन्च मतलब क्या, कॉमर्शियल लॉन्च मतलब उसके बाद और कुछ नहीं है, एकदम गुड टू गो है, डन डील है, अभी मार्केट में छोड़ दो, बाद में बैकएंड में जो अपडेट होगा वो करता जाए, मतलब हो जाएगा ऑटोमेटिक, खाली आपको अपडेट करना पड़ेगा। जैसे कि क्या नाम है, हमारा जो OES है उसको अपडेट करना पड़ता है, बार बार एक्सटेंशन होता है तो एवरी एक्सटेंशन में अपडेट करना पड़ता है, तो वो अपडेट करके वो रिफ्लेक्शन होता है। तो यही प्रोसेस है, यही ऑटोमेशन प्रोसेस है। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल। यही में मुझे बोलना है। कुछ का किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर स्पीकर ऑन कर सकते हैं, चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं, तो जितना हो सके मैं आंसर कर दूंगा।
So over to the host, over to the co-host. Thank you. थैंक यू सो मच स्वरूप जी, वाकई में बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से आपने एकदम डाउन टू अर्थ हर एक पॉइंट को यहाँ पर समझाने की कोशिश की। बहुत सारी बातें, यस मुझे भी बहुत सारी बातें क्लियर हुई है और आई थिंक आप सभी का वो भी हुआ होगा। और हमारे व्यूअर्स से भी जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो जरूर आप चैट बॉक्स के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से आप वहां पर कमेंट पर लिख सकते हैं, जिससे आपके भी डाउट वहां पर क्लियर किए जाएंगे। एंड एक बार में अगर आपका ये एपिसोड अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो जरूर 2 बार, 3 बार, 4 बार आप जरूर देखिए, क्लियर होगा कि किस तरीके से एआई वर्क करता है, किस तरीके से ऑटोमेशन वर्क करता है। रियली बहुत ही फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग रहा आपका स्वरूप जी, बहुत ही बढ़िया। तो गौतम जी से भी जरूर मैं फीडबैक लेना चाहूंगी। गौतम सर का प्लीज, मोस्ट वेलकम गौतम सर, स्वागत है आपका। आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे हमारे प्रेजेंटर के लिए? प्लीज, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सरिता मैम, फैंटास्टिक होस्टिंग, माइंड ब्लोइंग। और आज का सेशन हमारा टेक्निकल सेशन है। तो टेक्निकल सेशन में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि हम जो नहीं जानते हैं वही जानकारी हमें मिल रहा है। क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फाउंडर जो भी यहाँ है, हम लोग टेक्निकल बहुत कम लोग हैं, टेक्निकली नॉलेज रखते हैं ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो हमें जब ये सब मिल रहा है और हम अपना इंटरेस्ट को दिखा के सीखने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए अच्छा सेशन में कोई अच्छा प्रेजेंटर अच्छा प्रेजेंटेशन देके गए, जरूरी नहीं है कि पूरा चीज हम सीख जाए, कि कंप्लीट A to Z हम सीख जाए, ये नहीं हो सकता। लेकिन 2-4 लाइन जितना भी हमें सीखने को मिल रहा है या हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वही काबिल तारीफ है। तो फैंटास्टिक गोइंग सरिता जी। और स्वरूप हर हफ्ते में एक टेक्निकल सेशन उससे होता ही है, और उनका जो भी प्रेजेंटेशन रहता है बहुत एकदम इजी वर्ड में, बहुत फैंटास्टिक वे में रहता है। और टॉपिक सब जो वो चूज करके लाते हैं ना, वो रियली माइंड ब्लोइंग, हमारी काम में आने वाला टॉपिक। ऑटोमेशन एंड एआई के ऊपर आज का बातचीत। ऑटोमेशन क्यों जानना है और एआई को क्यों जानना है, क्योंकि यही 2 मेन बेस है हमारी बिजनेस की। टेक्नोलॉजी है एआई टेक्नोलॉजी, साथ में मशीन लर्निंग, और हमारा टोटल बिजनेस चलने वाला है ऑटोमेशन मोड पे। तो ऑटोमेशन मोड पे अगर हमारा बिजनेस चलेगा तो क्या है ये ऑटोमेशन, जब हम जान लेंगे तब हमारे लिए बहुत कुछ इजी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज जैसे स्वरूप जी ने बताया है, बहुत फैंटास्टिक वे में बताया है, और उनका जिस्ट जो हमें मिला है, देखिए कल के डेट में जो भी इस दुनिया में आज ही हो रहा है, लेकिन और स्ट्रांगली कल के डेट में होने जा रहा है इन गवर्नमेंट सेक्टर, कॉरपोरेट दुनिया, एंड हम जो जनरल ह्यूमन बीइंग है, हमारी लाइफ में टोटल एआई आ रहा है, और टोटल बिजनेस या सिस्टम, कोई भी सिस्टम ऑटोमेशन पे ही चलने वाला है। तो इसके ऊपर नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। कस्टमर सर्विस, आज के डेट में ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस, स्वरूप जी ने बताया, ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस, वर्चुअल असिस्टेंट का होना, ये जो सारी चीजें हैं, ये चीजें हमारी मदद के लिए है। तो उसका यूज, सही यूज हम जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक हम पीछे रह जाएंगे। रोबोटिक प्रोसेस ऑफ ऑटोमेशन, एआई एंड मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोनोमस सिस्टम, इन चीजों के बारे में डिटेल बताए हैं स्वरूप जी ने। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं इतना तो आप लोगों के लिए सामने नहीं ला सकता, लेकिन जितना भी प्रेजेंटेशन आज स्वरूप जी ने दिया, माइंड ब्लोइंग, रियली अमेजिंग। फ्रेंड्स, हमें ये वीडियो बार बार सुनना है, जानने की कोशिश करना है, तब हम थोड़ा बहुत सीख पाएंगे और जान भी पाएंगे। क्योंकि कल के डेट में आप कौन सी सेक्टर में जाइएगा, एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट,
कहाँ जाइएगा, हर जगह पे ये लागू होगा, एआई एंड ऑटोमेशन। तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। स्वरूप जी को बधाई देना है। स्वरूप जी, रियली फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन, थैंक यू बोथ ऑफ यू। ओवर टू यू सरिता। थैंक यू सो मच गौतम सर, आपकी वंडरफुल फीडबैक के लिए। और बिल्कुल गौतम सर की बात से मैं एग्री करती हूँ। मैं आप लोगों के साथ में ना एक बात शेयर करना चाहती हूँ। इवन ये कहूंगी कि बिल्कुल अगर एआई हम सभी की लाइफ में है, नो डाउट ये बात बिल्कुल सही है कि अगर एक रोबोट अगर लाइफ में आ जाता है तो ह्यूमन का जो ये बताया जा रहा है ना कि ये जॉब का सिलसिला बहुत कम हो जाएगा, बहुत जॉब खाली हो जाएगी, ह्यूमन बहुत मतलब खाली हो जाएंगे, ये तो सही बात है बिल्कुल। बट एक रोबोट मतलब टेक्निकल चीजों को बनाने वाला भी एक ह्यूमन बीइंग ही है, उसको ऑपरेट करने वाला भी वही है, क्योंकि वो अपने आप से खुद को ऑपरेट नहीं कर सकता है। बट एआई अगर हमारी लाइफ में आ जाता है तो बहुत सारी चीजों में हमें जो एक बोलते हैं ना कि हमारे साथ में कुछ गलत ना हो, कुछ फ्रॉड ना हो, या कोई किसी के साथ फ्रॉड ना कर सके, ये सारी चीजें भी होती है। इवन अगर मैं कहूँ तो जैसे हम लोग कोलकाता मेगा इवेंट में हम लोग को जाने का जैसे मौका मिला, और आप सभी को पता है कि वहां पर मेट्रो स्टेशन है, वहां पर आप एक एरिया से दूसरे एरिया पर मेट्रो से जा सकते हैं। तो वहां पर क्या है कि वो टिकट का सिस्टम है, एक कॉइन जैसा जैसे रहता है कि आप कॉइन लेकर के आपको बैठना होता है, और जब आप अपने स्टेशन पर उतरते हो वो कॉइन को आपको वहां पर छोड़ देना होता है। बाई चांस अगर आपसे कॉइन नहीं छूटता है और आप सोचेंगे कि चलो मैं इस कॉइन को दूसरी जगह इस्तेमाल कर लेता हूँ, दूसरे स्टेशन पर जा करके मैं मतलब सामने वाले को बेवकूफ बना दूंगा, तो फ्रेंड्स आप ऐसा नहीं कर सकते हो। क्योंकि जैसे ही आप करोगे ना, वहां पर जो लॉक सिस्टम होता है वो लॉक ओपन नहीं होता है, और उनके सिस्टम में उनको ये पता चल जाता है कि आपने क्या कॉइन डाला। तो ये सारी चीजें भी है, बहुत सारी चीजों के ऊपर हमारी हेल्प होती है, पब्लिक की आप कह सकते हो, या फिर हम सभी की लाइफ में कह सकते हो कि हमारे साथ भी फ्रॉड नहीं होगा और हम भी किसी के साथ में गलत नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही फैंटास्टिक रहा आज का सेशन। एंड हमारी ऑर्गेनाइजर सुपर्णा जी अगर अवेलेबल है तो जरूर मैं उनका भी फीडबैक लेना चाहूंगी। थैंक यू सरिता मैम, मुझे बुलाने के लिए। एक्चुअली मेरा पूरा खांसी है इसलिए मैं बोल नहीं चाहता थी, ठीक है। लेकिन स्वरूप का प्रेजेंटेशन बहुत ही लाजवाब हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। और एआई के बारे में जो बोले ना, एक एक बात बहुत ही मतलब इजी वे में बताया है। और आज मुझे एक बात क्लियर हुआ कि लेट क्यों हो रहा है, ये मुझे भी बहुत तंग कर रहा है, क्यों एक्सटेंशन दे रहा है। लेकिन आज क्लियर हुआ कि क्यों हो रहा है। जब उन्होंने बताया कि कंपनी के साथ कोलैबोरेशन होता है तो एक्स्ट्रा कुछ फीचर चाहिए तो कंपनी को फिर से काम करना पड़ता है, इसीलिए सेशन में आना जरूरी है। एक छोटी सी मतलब छोटा बेटा है मेरा और भागना बेटा ही होता है, तो उनसे मैं बहुत कुछ सीखा। जैसे ऑटोमेशन के बारे में जाना, बेनिफिट्स क्या है ऑटोमेशन का। और जो एक बात बोले हैं ना, जो रोबोट को बिना सैलरी का काम किया जा सकता है, तो ये तो आने वाला दिन के लिए खतरा है, क्योंकि इतना इंसान को नौकरी छूट जाएगा। तो हम लोगों को तो भगवान की दया से मिल गया है ऑन पैसिव, तो ऑन पैसिव को जानना लगता है मतलब टेक्निकल नहीं है ना, इसलिए ऑन पैसिव को उतना अच्छे से हम लोग नहीं जान पाए। लेकिन जो टेक्निकल पर्सन है, जो भी आते हैं, जैसे कपिल सर उस दिन आए थे, उन्होंने भी बताया था कि देर क्यों हो रहा है, ये लॉजिक उन लोगों को समझ में आ रहा है। और आज स्वरूप ने बोलने के बाद मुझे भी ये चीज क्लियर हुआ। तो थैंक यू स्वरूप, इतना अच्छा से आपने एक्सप्लेन किया कि कंपनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन हमें थोड़ा जल्दी है कि हम लोगों का प्रॉब्लम ज्यादा है। लेकिन और भी पेशेंस रखना है। मुझे थोड़ा मतलब अच्छा लगा उनकी बातें सुन के। मैं फिर से थोड़ा मतलब फीलिंग्स अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और एआई के बारे में बहुत मतलब एआई तो हर जगह में जानते हैं, सुबह से अलार्म क्लॉक लेके मोबाइल से म्यूजिक सुनना, और जैसे चैट जीपीटी के बारे में सब कुछ, ये तो सभी पता है। और मतलब हम जानते नहीं कहाँ कहाँ हम लोग एआई को यूज कर रहे हैं, उतना हमें कब यूज कर रहे हैं, किंतु यूज तो कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। तो
यही तक बोलना चाहूंगी, ज्यादा नहीं बोलूंगी, सबका सुनूंगी। तो थैंक यू स्वरूप, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू मच। सो मच, थैंक यू सो मच सुपर्णा जी। और बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारी कंपनी कोई नॉर्मल बिजनेस तो है नहीं, बिल्कुल। और यहाँ पर सारी चीजें टेक्निकल के ऊपर ही काम हो रहा है, और टेक्निकल चीजों को हमें अब सीखना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों को, जो बारीक बातें हैं, वो भी अगर हम समझ लेते हैं ना, तो जो भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर हमारे मन में जो भी डाउट आ रहा है, वो हमारा क्लियर हो जाता है। तो बहुत ही फैंटास्टिक रहा। अब आगे का मंच संभालने के लिए मैं मेरे को पार्टनर भास्कर मंडल सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज, मोस्ट वेलकम भास्कर सर, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले हमारे इस पैनल में सभी होस्ट को और पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। और हमारा जो ऑर्गेनाइजर है सुपर्णा मैम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे जो यूट्यूब का दर्शक है, सभी को मेरा प्रणाम। बैक हैंड में तो शिवम है ही, बोलने का कोई बात ही नहीं है। शिवम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज हमारा जो प्रेजेंटर है स्वरूप, माइंड ब्लोइंग स्वरूप। आज स्वरूप जी ने ऑटोमेशन एंड एआई के ऊपर जो मतलब टॉपिक रखा है, बहुत ही अच्छा। इसमें बहुत कुछ मुझे भी मालूम नहीं था, जो आज मुझे भी क्लियर हो चुका है। बहुत अच्छा, एक पॉइंट वाइज स्वरूप जी ने वो डिस्कस किया है, लगभग बहुत ही अच्छा है। मतलब स्वरूप जी ने जैसे करके ये प्रेजेंटेशन रखा है, अगर कोई ध्यान से इस प्रेजेंटेशन को सुना है तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि ऑटोमेशन एंड एआई क्या है। तो देखिए, स्वरूप जी ने बहुत ही अच्छा से ये चीज को हमारे सामने रखा है, और सभी ने, मेरे हिसाब से मैं जितना जान पाया, कि सभी को ये चीज पता चल गया है। थैंक यू स्वरूप जी आपको। मैं आशा करूंगा कि हमारे बीच ऐसे करके नया नया टॉपिक लेके जो टेक्निकल सेशन होते हैं उसके ऊपर आप डिस्कस करें और हम लोग को भी सिखाएं। थैंक यू। नेक्स्ट मैं सेशन को आगे कंटिन्यू करता हूं। तो सबसे पहले मैं आज जिसको बुलाना चाहूँगा वो हमारी पैनल में है, जयंत चक्रवर्ती जी हैं। मैं जयंत चक्रवर्ती जी को मैं बुलाना चाहूँगा। जयंत चक्रवर्ती जी, आप आइए, आपका वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए। जयंत चक्रवर्ती जी, आप अवेलेबल है? चलिए, कोई बात नहीं। अगर जयंत चक्रवर्ती जी अगर अवेलेबल होगा तो शायद सर आपने हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं आपको ले लूंगा। नेक्स्ट मैं राजेश कुमार दास सर को बुलाना चाहूंगा। राजेश सर, आप आइए, आज का जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर थोड़ा सा अवेलेबल फीडबैक दीजिए सर। थैंक यू वेरी मच भास्कर जी, मुझे मौका देने के लिए। दोस्त साहब, स्वरूप जी के लिए मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, बहुत ज़बरदस्त स्वरूप जी, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़बरदस्त रिगार्डिंग ऑटोमेशन एंड एआई। एक्चुअली में आप मेरे बेटे की उम्र के हो, लेकिन जब मैं आपको सुनने लगता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है मैं स्टूडेंट हूँ और आप मेरे टीचर। मैं उसी उसी ध्यान से वैसा ही मग्न बहुत होके स्लो आ रहा है आपसे आवाज। सुनने का कोशिश करता हूँ। हेलो, सुपर्णा मैम, आपका माइक ओपन है, काइंडली माइक ऑफ कर दीजिए मैम। नहीं, हाँ राजेश जी का स्लो आ रहा है। मेरा आवाज़ कम आ रहा है? हाँ सर, हाँ राजेश जी, आपका वॉल्यूम थोड़ा कम है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, मैं जब भी स्वरूप को सुनता हूँ तो मैं तो स्टूडेंट बन जाता हूँ, और स्वरूप को एज ए टीचर के हिसाब से लेता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, एक एक बारीक से उन्होंने एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के हमें समझाने की कोशिश की है।
आने वाले समय में एडुकेशन से लेके मेडिकल टर्म्स में किस तरह एआई का यूटिलाइजेशन होगा या हो रहा है, डेवलपमेंट क्या क्या होने वाला है। तो बहुत ही खूब, बहुत अच्छा। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे पैनल पे हैं या यूट्यूब पे हैं, ये एपिसोड को आप लोग मोबाइल में ज़रूर सेव करके रखें। आज हो सकता हमें समझ में ना आए, लेकिन ऐसा वक्त आएगा इस वीडियो का ज़रूरत हमें उस वक्त ज़रूर पड़ेगा, जिसके थ्रू, जिसके ज़रिए हम लोग अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे और इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच भास्कर जी, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है आपका। और सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग करते हुए मैं अपना वार्ता को विराम देना चाहूँगा। ओवर टू भास्कर जी। थैंक यू राजेश जी, आपका वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। एक्चुअली आज मेरा घर में थोड़ा इन आदमी आया है, इसलिए पूरा हल्ला चिल्ला हो रहा है। तो नेक्स्ट मैं विजय कुमारी मैम को बुलाना चाहूँगा। विजय कुमारी मैम, आप आइए, आपका वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए मैम। थैंक यू सो मच भास्कर भाई, मुझे मंच पर इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ओपी यूनिट टू विनिट मंच के ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट, आज के प्रेजेंटर हमारे स्वरूप जी और सभी पैनलिस्ट को मेरा दिल से धन्यवाद, नमस्कार। जितने भी लोग हमें यूट्यूब से सुन रहे हैं सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। और बिल्कुल वो हमारे साथ डेली इस मंच पर बने रहते हैं, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन हमारे स्वरूप जी ने आज फिर से हमें दिया है। वो जब भी मंच पर आते हैं बहुत ही अपने इजी लैंग्वेज में हमें सारी इंफॉर्मेशन जो देते हैं टॉपिक पर, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम कि हम लोग सभी लोग अपने एआई सेक्टर से नहीं हैं, हम लोग नहीं जानते टेक्नोलॉजी को ज़्यादा। आज के एडवांस जो टेक्नोलॉजी हो रही है उसको हम लोग नहीं जानते, लेकिन वो बहुत ही प्यार से हमें गाइड करते हैं और प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और बिल्कुल आज उन्होंने ऑटोमेशन और एआई पर हमें बहुत सारी बातें जो शेयर की हैं हमारे साथ। और देखिए हमारी जो कंपनी है वो एआई प्रोडक्ट पर आधारित है, वो एआई प्रोडक्ट ही हमारे लिए बना रही है और हम लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि ऑटोमेशन में आगे हमारे कंपनी जो है हमारे लिए वर्क करने वाली है ऑटोमेशन में, तो ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे वर्क होगा, कैसे हमारे लिए काम होगा आगे चलकर। तो बिल्कुल आने वाले टाइम में मेडिकल सेक्टर में भी जो है हमारा एआई वर्क करने लगेगा। और जैसे आज किसी भी पर्सन को कोई दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, आई मीन फिजिकल हेल्थ इशू कोई भी होता है, तो हम लोगों को इतने सारे टेस्ट जो डॉक्टर के थ्रू लिख कर दिए जाते हैं, कोई हर एक पर्सन जो है वो सक्षम नहीं होता है। बट आने वाले टाइम पर एआई के द्वारा जो हमें जहाँ जिस भी बॉडी पार्ट में जो भी दिक्कत हो रहा होगा, तो वो सिर्फ वहाँ पर जो एआई के थ्रू हमें वो प्रॉब्लम वहीं से पकड़ में आ जाएगी और हमें पूरी बॉडी का चेकअप कराने की नीड नहीं होगी। और वहाँ पर हमारा जो है बहुत सारा जो पैसा, जो एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं वो हमारे इजी हो जाए करेंगे आगे आने वाले टाइम पर। और स्कूल सेक्टर में भी देखिए, स्कूल में भी अभी एआई टीचर्स जो है वो आने लगे हैं और आगे टाइम पर ऐसे ही होगा कि सही कहा स्वरूप जी ने कि जॉब्स तो कम होंगे, लेकिन फिर जो भी मशीन्स होंगी एआई जो, उनको चलाने के लिए तो ह्यूमन का ही उपयोग होगा। और बिल्कुल जैसे टीचरें स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वैसे ही हमें रोबोट्स टीचर आने लगेंगे आगे आगे आने वाले टाइम पर। तो कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी जो है वो आगे बढ़ रही है और हमें टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना होगा सभी को। तो सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ऐसी कंपनी के साथ हैं, तो हमें बिल्कुल सीखना चाहिए। और जितना हो सके उतना हमें अपने सेशन में, मीटिंग्स में टाइम देना होगा, क्योंकि हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो धीरे-धीरे करके सीखते हैं, कोई बात नहीं। हम लोग नहीं हैं पहले एआई सेक्टर से, या हम लोग नहीं जानते हैं एआई के बारे में, लेकिन जब हम कोई भी काम को कंटिन्यूअसली करेंगे, आगे आएँगे, तो हम लोग ज़रूर सीख पाएँगे। तो थैंक यू सो मच भास्कर भाई।
आपने मुझे मंच पर इनवाइट किया, सभी ने मुझे सुना, उसके लिए सभी का धन्यवाद। और स्वरूप जी, ऐसे ही आप आते रहिए मंच पर, हम आगे भी आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू भास्कर भाई। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू आपका वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। बहुत ही अच्छा आप आज वैल्यूएबल शेयरिंग रखा है। नेक्स्ट मैं रिजवान खातून जी है, मैं उसको बुलाना चाहूँगा। रिजवान मैम आप आइए। रिजवाना खातून मैम, आप सुन पा रहे? ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है मैं शारदा देवी मैम को बुलाना चाहूँगा। शारदा देवी मैम आप आइए, आपका वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए मैम। थैंक यू भास्कर भाई, मुझे इनिट टू विनिट के मंच पे मुझे इनवाइट करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। और हमारे इनिट टू विनिट मंच के ऑर्गेनाइजर और सुपर्णा मैडम और गौतम सर को मैं नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा मंच बनाया है, जिससे हम आते हैं और नई नई नॉलेज हमको सीखने को मिलती है। और सभी पैनलिस्ट जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनको भी मेरा नमस्कार। तो आज के जो हमारे प्रेजेंटर थे वो थे स्वरूप सर जी। तो बहुत अच्छा उन्होंने भी एआई के ऊपर बहुत अच्छा उन्होंने भी मतलब एक एक बात खोल के हमें वीडियो के थ्रू हमको समझाने। वो तो हर बार जब भी आते हैं तो बोलते हैं ना, जैसे छोटा मुंह तो बड़ी बात, ऐसे ही मतलब एज तो छोटी है लेकिन मतलब बहुत अच्छी नॉलेज है उनमें। और हम लोगों को सबको समझाने की इतनी कोशिश करते हैं कि एक एक पॉइंट हमको समझाने के लिए मंच पे वो बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो हमारी कंपनी है इसमें मतलब यही सब जो नई टेक्नोलॉजी है तो आ रही है, तो हम लोग इतना जानते तो है नहीं, वो तो बहुत हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं कि चलो इनको समझाने की हमको। तो उनका भी बड़ा थैंक्स करते हैं कि जो इतना अपना कीमती समय निकाल के आते हैं। तो चलो ऐसे समझ तो अभी ठीक ही कहा उन्होंने, विजय मैम ने ठीक ही कहा। तो आगे जो आने वाला टाइम है हमको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमको ज़रूरी इसमें नॉलेज लेनी चाहिए और आना चाहिए। और जब भी वो समझाते हैं हमको ध्यान से सुनना चाहिए। चलो जितना भी हमको समझ में आता है हमने ज़रूर सुनना मतलब समझना चाहिए। तो थैंक यू भास्कर भाई मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू भास्कर भाई। थैंक यू मैम, थैंक यू आपका वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए, थैंक यू। नेक्स्ट मैं एक बात बताना चाहूँगा। अगर एआई के ऊपर किसी का भी क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। स्वरूप जी हैं, आपका क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट मैं भास्कर अमीन सर है, मैं भास्कर अमीन सर को मंच पे बुलाना चाहूँगा। सर आप आइए और आपका वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए सर। भास्कर अमीन सर। शायद भास्कर अमीन सर का नेटवर्क का इशू है। नेक्स्ट मैं राजेश्वरी गंता शेट्टी मैम को बुलाना चाहूँगा। राजेश्वरी मैम आप आइए, आपका वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए मैम। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू। और आज मैं इनिट टू विनिट मंच पे ऑर्गेनाइजर सुपर्णा मैम को मैं धन्यवाद करती हूँ और गौतम सर को भी। और आज का पैनलिस्ट में जितने भी है होस्ट को सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। और आज का प्रेजेंटेशन का स्वरूप बेटा आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपने एआई का और ऑटोमेशन का बारे में।
क्योंकि ये अभी मतलब आज का आपका जनरेशन का ये सब कुछ है, लेकिन आप लोगों की वजह से हम लोग सीख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सीखना जरूरी है, नहीं सीखेंगे तो हम लोग को मालूम नहीं पड़ेगा। टाइम तो लगेगा लेकिन हम लोग सीखेंगे जरूर, और आप लोग इतना मेहनत करके हम लोग को सिखा रहे हो, इसमें हम लोग सीखेंगे जरूर, थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, क्योंकि मतलब एआई का है और टेक्नोलॉजी का है, और हम लोग सब नया है ये सब कुछ हमारे लिए, लेकिन हम लोग सीखेंगे जरूर। और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपने, और सुपर्णा मैम भी बहुत अच्छे से बताया, एक्सप्लेन किया, और सबका शेयरिंग भी बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया, भास्कर सर। थैंक यू मैम, थैंक यू आपका वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। हाँ, सही में कि स्वरूप जी जो प्रेजेंटेशन हमारे इस मंच पे देते हैं, हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं स्वरूप जी की इस प्रेजेंटेशन से। स्वरूप जी ने जितने सारे प्रेजेंटेशन टेक्निकल प्रेजेंटेशन दिया है, सही में वो बहुत ही अच्छा है और नॉलेजेबल है, जो कि हम लोग सीखते हैं। क्योंकि गौतम सर ने भी बोला है कि हमारे यहाँ पे लगभग बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर है जो कि टेक्निकल साउंड नहीं है, जो हम लोग सीखते हैं। तो थैंक यू मैम। मैं स्वरूप जी को बोलूँगा कि स्वरूप जी ऐसे करके टेक्निकल सेशन हमारे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए। थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैं नीता देवी मैम को बुलाना चाहूँगा। नीता देवी मैम, आप आइए, आपका वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए मैम। थैंक यू भास्कर भाई, मुझे इनवाइट करने के लिए नीड टू विनेट के मंच पे, मंच के ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और आज के हमारे जो प्रेजेंटर थे स्वरूप सर, उनका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। उन्होंने आज जो टॉपिक रखा था ऑटोमेशन एंड एआई टेक्नोलॉजी के बारे में, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया। तो सही कहा मैम ने कि हम एआई सेक्टर से तो नहीं है, हम इतना जानते नहीं है एआई को, लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक्स करते हैं सर का, जो आते हैं मंच पे और हमें बहुत सारी चीजों की नॉलेज देते हैं। और आने वाला जो आगे समय है वो एआई टेक्नोलॉजी का ही है, तो हमें इसे जरूर सीखना चाहिए, चाहे थोड़ा थोड़ा करके ही सही। पूछे तो हमें मतलब कि पूरी समझ तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये सब हमारे लिए नया है, तो हम जरूर एक दो बार फिर से सुनेंगे और समझेंगे। और थैंक यू करते हैं सर आपका भी, और सबका जो अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे लिए ये सब हमको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू भास्कर सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू आपका वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट मैं रेखा रानी मैम है, रेखा रानी मैम को भी मैं बुलाना चाहूँगा। रेखा रानी मैम, आप आइए, आपका वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए मैम। थैंक यू भास्कर सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और इन 2 मिनट के मिनट पे जितने भी मेरे होस्ट, को होस्ट और ब्रदर एंड सिस्टर, मैं सबको अनपैसिव नमस्कार करती हूँ। और आज के प्रेजेंटर हैं जो उनका भी मैं बहुत ही थैंक्स करती हूँ। और वो उन्होंने ऑटोमेशन एंड एआई के बारे में बहुत ही हमें अच्छी नॉलेज दी है, और बहुत ही वो अच्छा हमें समझाते हैं। जब भी आते हैं वो अच्छी से नॉलेज हमें देते हैं। और बहुत अच्छा उन्होंने बोला कि देर लग रही है, देर क्यों लग रही है, पीछे बैकअप में बहुत ही काम चल रहा है, और हमें ये नहीं देखना है कि देर क्यों लग रही है, देर हमारे लिए ही लग रही है। वो वहाँ बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। और एआई के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी नॉलेज दी है कि आने वाला टाइम है जो वो एआई का ही आ रहा है, और हमें इसके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी गेन करनी है। और हम आए अनपेंसिव के मंच पे, और हर दिन हमें सुनना है और सीखना है। थैंक यू भास्कर सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। ओवर टू यू सर।
थैंक यू मैम, थैंक यू आपका वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए, थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैं सतपल थपा सर को बुलाना चाहूंगा। सतपल सर आप आइए, आपका वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए सर। मेरे हिसाब से आप शायद अभी ड्यूटी पे नहीं है। थैंक यू भास्कर सर, मुझे इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू बिनेट सर। टू बिनेट मंच के होस्ट, को होस्ट और पैनल में जितने मेरे भाई बहन बैठे हैं सबको मैं नमस्कार करता हूं। और आज के हमारे प्रेजेंटर शाहरुख सर बहुत बढ़िया से हमें समझाते हैं। इतने तो बोल रहे हैं ना, नॉलेज तो इसमें इसमें एआई के बारे में इतनी नॉलेज तो नहीं है हम लोगों को, लेकिन फिर भी जो वो एक एक चीज बताते हैं तो समझ में आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो हमें आप सिखा रहे हैं और आगे भी सिखाते रहिएगा, क्योंकि अभी तो बहुत सीखना है हमें आपसे। और मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे मंच में जैसे भास्कर सर हैं, स्वरूप सर हैं, शिवम शिवम भैया हैं, तो ऐसे ऐसे हमारे पास बच्चे हैं और बहुत नॉलेजेबल हैं। और हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इनसे तो सीख ही लेंगे और सिखा ही रहे हैं बहुत अच्छे से हमें। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी है। और आज की आपकी तो को होस्टिंग तो सर बहुत अच्छी है। तो थैंक यू भास्कर सर, ओवर टू भास्कर सर। थैंक यू सर, थैंक यू आपका वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। सर मैं कुछ नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखना है। मैं भी सबसे ही सीखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है सीखना। थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं भास्कर अमीन सर को बुलाना चाहूँगा, क्योंकि मेरा नाम भी भास्कर है, इसलिए मैं बार बार भास्कर सर को बुलाता हूँ, क्योंकि मेरे मुंह से भास्कर नाम सुनना अच्छा लगता है। भास्कर सर आप आइए, आपका वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए सर। भास्कर सर आपका माइक ओपन कर पा रहे हैं आप? चलिए, भास्कर अमीन सर का शायद माइक ओपन नहीं कर पाया, या तो नेटवर्क इशू है। नेक्स्ट मैं ओम प्रकाश निषाद जी है, मैं ओम प्रकाश निषाद सर को बुलाना चाहूँगा। सर आप आइए, आपका वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए सर। आप शायद हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आज नए हैं, मैं आपको बुलाना चाहूँगा सर, आप आइए। सर एक मिनट सर, एक मिनट सर, आपका शायद में आपका सामने कुछ फैन चल रहा होगा, इसलिए आपका साउंड नहीं आ रहा। हेलो। यस, लाउड एंड क्लियर सर, कंटिन्यू। इस मंच में आके आज मुझे बहुत खुशी हो रही सर। और मैं तो नया नया हूँ सर, और ज़्यादा बात नहीं कर सकता, बोलने का धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं ओम प्रकाश सर, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप रोज आइए और देखिए, आदमी का मन में क्वेश्चन होता है। आज आप आए, 2 शब्द बोले, भले ही बोले, मगर जब धीरे धीरे करते करते आप बोलते जाएंगे ना, तब देखिएगा आप बहुत मतलब हल्का महसूस करेंगे, तब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगेंगे। तो प्लेटफॉर्म पे आके बोलना चाहिए, जो भी हो, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से हैं। जब भी बुलाते हैं, कोई होस्ट बुलाते हैं तो आना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, मन का जो एक डर होता है ना, वो क्लियर हो जाता है। अब आज इतने सारे आदमी के सामने लाइव यूट्यूब में आपको देख रहा है, तो क्या होता है कि अब जब भी आप बात करेंगे ना, तो मन में एक डर होगा। जो ये चीज धीरे धीरे करते रहेंगे ना, तो वो डर नहीं रहेगा। तो आना चाहिए सबको। थैंक यू सर, आज पहली बार आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप रोज आते रहिए। नेक्स्ट मैं धनियल परागी जी है।
धनियाल परागी जी हैं। मैं सर को बुलाना चाहूँगा। सर आप आइए, आपका वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए सर। डनियल परागी जी। ओके, शायद सर का नेटवर्क इशू है। अगेन मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती सर को बुलाना चाहूँगा। विश्वनाथ जी, अगर आप अवेलेबल है तो आपका वैल्यूएबल फीडबैक दे सकते हैं सर। थैंक यू भास्कर जी ये बुलाने के लिए। चलिए, मैं किसी और को बुलाया, विश्वनाथ जी आ चुका है। वेरी गुड विश्वनाथ जी, वेरी गुड। बोलिए बोलिए सर, बोलिए, कंटिन्यू। थैंक यू किसी आपको बुला लिए थे मैं माइक ऑन कर दिया। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन किया हूँ और जानने करके भी आया हूँ अभी थोड़ी देर पहले। तो यूनिट मंच पे सबका मैं स्वागत भी करता हूँ। और इस मंच का होस्ट, को होस्ट और ऑर्गेनाइजर सुपर्णा मैम और गौतम सर, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप लोग मिलके इस मंच को इतनी अच्छी तरीके से आप लोग मेंटेन करते हैं। सबको बुलाते हुए एक एक प्रेजेंटर को, वो तो काबिले तारीफ है। तो आज स्वरूप जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया वो तो काबिले तारीफ ही है। स्वरूप तो हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही रहते हैं। आज तो नया बात नहीं है, लेकिन आज जो दिया वो बहुत ही अच्छा दिया एआई के ऊपर। हम लोगों को तो इतना तो एआई तो इतना मालूम नहीं है क्या है। अभी भी थोड़ा थोड़ा सीख भी रहा हूँ इस मंच में आने के बाद। तो आने वाला जो टाइम है वो एआई का ही है। एआई के बिना हम लोग रह नहीं पाएंगे। सौरभ जी ने बहुत अच्छी तरीके से एआई के बारे में एलाबोरेट भी किया। आने वाला जो जनरेशन है वो भी एआई के ऊपर ही डिपेंड करना ही पड़ेगा। ये जो टेक्नोलॉजी है वो लेके चलना ही पड़ेगा। तो सौरभ जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से वो प्रेजेंटेशन दिया है। तो मैं सौरभ जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस मंच पे हमेशा वो आते हैं, हम लोग कुछ सिखा भी जाते हैं। तो थैंक यू सौरभ जी एंड थैंक यू भास्कर जी। ओवर टू यू। भास्कर सर, हेलो। मैं कर देना चाहता हूँ। एक वोटिंग पोल खुल चुका है। पोल समरी में सब कोई वोट कीजिए। 1 मिनट में शायद ये भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। गौतम सर, मेरा आवाज आ रहा है? यस हाँ। भास्कर जी आ रहा है। ये बहुत अच्छा फीचर्स है गौतम सर। हाँ, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। एक्चुअली पोल डाला है मैंने। आप लोग जिसके स्क्रीन पे आ रहा है, तो ये पोल अटेंड करने के बाद आपका स्क्रीन क्लियर हो जाएगा, तो डाल दीजिए, तो उसके बाद थोड़ा देख पाएंगे। स्वरूप सबमिट स्क्रीन क्लियर नहीं हुआ। यस, क्लियर नहीं हुआ अभी। स्वरूप जी नीचे स्क्रॉल कीजिए, नीचे। नहीं, स्क्रॉल भी नहीं हो रहा है। नीचे कुछ स्क्रॉल नहीं हो रहा है क्या? नहीं मेरे पास कोई आंसर दिया है। पीपल 8 जन यहाँ पर वोट किया है ऑलरेडी।
तो मतलब कुछ दिखा रहा है क्या आप लोगों को स्क्रीन पे? ऐसा यस, पोल आया है मुझे क्या? एकदम शो हो रहा है। थैंक यू फॉर योर यस यस पार्टिसिपेशन। 75% पोल हाँ, आया मेरा है भी यही शो हो रहा एक है। नंबर पे, हाँ, और 25% आया है 3 नंबर पे। रिजल्ट शेयर कर देता हूँ, मैं देखता हूँ होता है कि नहीं। किसी ने ऑफ कर दिया शायद। हाँ, अभी आ रहा है। हाँ, ठीक है, मैं ऑफ कर देता हूँ। अब भास्कर सर आप कंटिन्यू कीजिए। ओके सर, ओके। थैंक यू विश्वनाथ जी। आपने बीच में मेरा नेटवर्क का इशू हो गया, शायद मेरा आवाज़ चला गया था। थैंक यू विश्वनाथ जी, आपका वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। सरिता मैम, ऑलमोस्ट सभी का मेरा फीडबैक मैंने ले लिया है। अभी मंच मैं आपको हवाले करूंगा। आप मंच को। थैंक यू, Yes, थैंक यू सो मच भास्कर सर, अगेन मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और वाकई में आपकी को होस्टिंग लाजवाब, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, और सभी की शेयरिंग भी बहुत ही फैंटास्टिक हुई आज की। और आप सभी से कुछ बातें मैं शेयर करना चाहूंगी कि के लिए यूट्यूब पर मैं गई, वहां पर मैंने देखा, कमेंट बॉक्स पर मैंने पढ़ा, तो रियली हमारी लीन मैम को सभी कोई जानते हैं, और आज का जो प्रेजेंटेशन है उन्हें भी बहुत फैंटास्टिक लगा, बहुत ही फैंटास्टिक लगा। उन्होंने थैंक यू कहा। और हमारे यूथ की बात मैं क्या करूं कि देखिए, हमारे यूट्यूब पर हमारे जो व्यूअर्स थे उनमें उनका एक क्वेश्चन आया था, और उन्होंने वही कमेंट के माध्यम से उनको उनके क्वेश्चन का आंसर दिया। तो मैं जरूर चाहूंगी कि स्वरूप जी उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आप बताएं, जिससे सभी को यहाँ पर भी पता चले। डेफिनेटली मैडम, डेफिनेटली। इसका क्वेश्चन था, राव साहब सर का क्वेश्चन था ये एक, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, थोड़ा शॉर्ट में समझाइए। तो एक्चुअली मैं बोल देता हूँ ये चीज। क्वेश्चन आया है तो मैं यहाँ पर एक चीज दिखा भी देता हूँ फिर से, तो आप लोग जो देख रहे हैं जिसका क्वेश्चन था उसको फिर से इजी हो जाएगा। एक्चुअली ऑटोमेशन जो है, ऑटोमेशन एक टेक्निक है बेसिकली, जो मैंने बताया। तो ऑटोमेशन टेक्निक्स में जो स्पेसिफिक टाइप्स आता है उनमें से एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर मैंने एक डाला था, ये टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके है। तो बेसिकली ऑटोमेशन जो का जो डेफिनेशन था, वो ह्यूमन का काम जो आसान करता है वो है ऑटोमेशन। उनमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव आज के डेट में जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये जो सेकंड ऑप्शन है आपके स्क्रीन के ऊपर, यही है। तो दोनों चीज इंटर रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि ऑटोमेशन अलग है, एआई अलग है। एआई एक फीचर है आज के डेट में, रोबोटिक्स जैसे कि मैंने बताया वो अलग फीचर है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के डेट में एडवांस है जो ऑटोमेशन के अंदर में आता है। यही है बेसिक डिफरेंस। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच स्वरूप जी, आपने अगेन वापस से रिपीट करके बहुत अच्छे से समझा दिया, तो सभी का यहाँ पर क्लियर भी हुआ होगा। और एक चीज और जरूर कहना चाहूंगी कि यस, आपने अभी मंच पर भी हमारे सामने क्वेश्चन रखा था, सभी ने उस पर पार्टिसिपेट किया। तो सही आंसर क्या है एक बार आप जरूर बताइए, जिससे सभी को समझ में भी आएगा। सही आंसर है उसका कि मिक्सचर ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड टेक्नोलॉजी, दोनों का कॉम्बिनेशन जो मिला के आता है वही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, थैंक यू सो मच स्वरूप जी, थैंक यू। मैं तो सही हूँ, थैंक यू। तो यस गौतम सर, मैं भी पास हो गया हूँ। हाँ, मैं भी पास हो गई। मैं भी पास हो गई स्वरूप जी। मैं भी पास हो गया सर। आज तो दावत लगेगा सबका। सबका दावत है। स्वरूप जी के घर चलते हैं सबको ही, वहीं पर दावत है आज। सही, यस, थैंक यू सो मच। यस स्वरूप जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कंटिन्यू कीजिए।
ओके, थैंक यू। तो तो बिल्कुल देखिए, बैकएंड में रह करके शिवम ने भी हमारे शिवम ने भी उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया था जो हमारे राव साहब ने पूछा था। तो बहुत ही फैंटास्टिक, हमारे यूथ देखिए कितने एक्टिव रहते हैं कि हर एक क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं। तो यहाँ पर मैं जरूर कहना चाहूंगी हमारी विजय कुमारी मैम को पूछना चाहूंगी कि वो हमारे व्यूअर्स का क्या मैसेज यहाँ पर रीड कर पाएंगे वो प्रॉपर। कौन चाहिए मुझे? यस यस सरिता मैम, यस मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ। यस मैम मैम आपका सतपाल सापा सार का मोबाइल से शायद आ रहा है मैसेज आवाज। विजय मैम, विजय मैम म्यूट। मैम आपका आवाज थोड़ा लो। हाँ, दूर से आ रही है आपकी वॉइस। अभी आ रही है मैम? हाँ, क्लियर। यस यस। ओके, मुझे फर्स्ट मैसेज मैम भरत सिंह जी का शो हो रहा है, उन्होंने हेलो किया है। साजिद अहमद जी है हमारे साथ, आई लव ऑन पैसिव कह रहे हैं। जय कृष्ण झा जी हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। जय कर्म सिंह जी हैं, वो भी नमस्ते कर रहे हैं। राजकुमार जी हैं, गुड इवनिंग ऑल ऑन पैसिव फैमिली एंड फ्रेंड्स, गुड सेशन, थैंक यू सर। अनंता कुमार सेठी जी हमारे साथ, मैं इनको पहली बार अपने लाइव में देख रही हूँ, सो थैंक यू सो मच। ये उड़ीसा से हैं। और जय कृष्ण झा जी हैं। राव साहब पांडव सर, तो उनके जो क्वेश्चन का आंसर हमारे स्वरूप जी ने बिल्कुल स्क्रीन शेयर करके दिया है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और उनको भी उनके आंसर मिला होगा। इब्राहिम अली जी हैं, वेलकम कह रहे हैं। सरिता मैम हमारे साथ यूट्यूब पर भी बनी हुई हैं, सभी का वेलकम कर रही हैं। पी गोपाल यादव जी हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि उनको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा है, इसीलिए वो जो है क्लैपिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल। और उसके बाद हमारे साथ बने हुए हैं राव साहब सर, अभी भी बने हुए हैं। सरिता मैम को भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन लगा है। गोविंदा सैनी जी हैं, वो भी नमस्ते कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे साथ सरिता मैम, फिर से सभी से यही कहना है कि एपिसोड को बार बार देखिएगा जिससे सभी बातें क्लियर हों। तो बिल्कुल आज का जो प्रेजेंटेशन है, जितना भी हम लोग बार बार देखेंगे, क्योंकि एआई पर आधारित आज का जो प्रेजेंटेशन था, ऑटोमेशन एंड एआई, तो बिल्कुल हमारी जो कंपनी है वो एआई प्रोडक्ट बना रही है, तो हमें जितना हो सके इस सेशन को बार बार सुनेंगे तो हमारे जो बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे कि कैसे एआई वर्क करता है। तो चेतराम बारवर जी हमारे साथ है, सभी पैनलिस्ट को नमस्ते कर रहे हैं वो, और सब सर भी सरिता मैम को धन्यवाद दे रहे हैं। पी गोपाल यादव जी हैं, नमस्ते कर रहे हैं। रॉबलिन मैम, यस रॉबलिन मैम हमारे साथ बने हुए हैं, थैंक यू सो मच रॉबलिन मैम, एंड गुड इवनिंग। एमडी इमाम जी हैं, ऑन आई लव ऑन पैसिव कह रहे हैं। सबरूप जी हैं हमारे साथ, उन्होंने कहा ऑटोमेशन इज अ टेक्निक एंड एआई इज अ टाइप ऑफ ऑटोमेशन, बोथ आर इंटररिलेटेड। राव साहब सर काइंडली रिवॉच दिस वीडियो। बिल्कुल राव साहब सर, आप भी इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, इवन कि मैं भी दोबारा देखने वाली हूँ इस वीडियो को। और सरिता मैम भी लिंस को नमस्ते कर रही हैं। राव साहब पांडव सर थैंक यू कह रहे हैं। और देवलीना सिन्हा मैम है हमारे साथ, वो भी कह रही हैं कि इंडिया कांग्रेचुलेशन, वी आर सो इन इट टू विन इट, थैंक यू मैम। प्रवीण कुमार जी हैं, गौतम जी ऑन पैसिव नमस्ते कह रहे हैं। और प्रवीण कुमार जी रॉबलिन मैम को भी नमस्ते हैं। देकर बेहरा जी हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट कह रहे हैं। और स्वरूप सर हमारे भास्कर भाई को भी कह रहे हैं फैंटास्टिक को होस्टिंग, तो बिल्कुल हमारे भास्कर भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं। और शुभम जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, ऑटोमेशन हैंडलेस रिपीटेड टास्क
AI and less complex decision making. Together they transform work and life. Yes, सरिता रेतेरिया मैम बनी हुई है टुडे सेशन वेरी नॉलेजेबल। और सरिता मैम कह रही हैं ग्रेट शिवम नाइस इंफॉर्मेशन। स्वरूप जी सभी को धन्यवाद दे रहे हैं। और शिवम जी बने हुए हैं, सुनील सिंह जी बने हुए हैं, मन्नू शाह जी हैं, प्रतिभा सिन्हा जी हैं। स्वरूप जी को उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया है कि उन्होंने ऑटोमेशन पर जो आज इंफॉर्मेशन दिया है एआई पर, तो उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद किया है और वेरी नाइस प्रेजेंटेशन ऐसा बोला है। गौतम सिंह सर बने हुए हैं हमारे साथ। और असिस्ट डी संगमा जी हैं। राजेश दास सर ने भी स्वरूप जी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन किया है। नाइस प्रेजेंटेशन, हार्ड वर्किंग एंड इन्वॉल्वमेंट सीन, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। यस बिल्कुल। तनेल मोमिन जी हमारे साथ हेलो कर रहे हैं। भास्कर मंडल सर बने हुए हैं। जहांगीर हुसैन जी बने हुए हैं। बरला जी को मोमिन जी हमारे साथ हैं। उसके बाद कोदी भाट सुभा रेड्डी जी हमारे साथ हैं। अजय साहू जी हमारे साथ है। एलबी मोमिन जी हमारे साथ हैं। और मैडी छठी जी हमारे साथ हेलो कर रहे हैं। प्रवेश नाथ जी हैं, हेलो कर रहे हैं। राव साहब पांडव जी भी बने हुए हैं अभी भी। भुवन जैना जी हमारे साथ हैं। सभी फैमिली मेंबर को नमस्ते किया है। राइजुल हक बाहोरिया जी हमारे साथ हैं। विश्व हुए हैं। रबलिन मैम सभी को धन्यवाद दे रही हैं। देवनंद रोकाडे जी हमारे साथ नमस्ते कर रहे हैं। और रबलिन मैम ने भी कहा है कि स्मार्ट अटेंडीज, और रबलिन मैम ने कहा है ग्रेट सेशन। थैंक यू मैम। और ब्रजेश दास सर ने कहा है ग्रेट सेशन टू मिस्टर गौतम सिंह जी एंड मिसिस अपर्णा मैम टू क्रिएट एंड बेस्ट मेंटेनेंस of this group. OP Init to Winit, you both are creating successful work to acknowledge to all the founders. बिल्कुल सर, आपने बहुत प्यारा मैसेज दिया है। और जयदास सर भी राव साहब को नमस्ते कर रहे हैं। लीन मैम कह रही हैं आई कांट वेट फॉर द ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेशन फंक्शनलिटी। यस मैम, हम सभी लोग वेट कर रहे हैं। और भास्कर मंडल सर भी बने हुए हैं। शिवम जी बने हुए हैं हमारे साथ। भास्कर मंडल सर, गणेश सिंह जी, सुमन सिंह जी मैम हमारे साथ बनी हुई हैं यहाँ पर भी। और रबलिन मैम कह रही हैं शुभम आई लाइक द पॉल फीचर। यस बिल्कुल मैम, हमें भी बहुत पसंद आया ये फीचर। और शिवम ने भी कहा है कि मी टू मैम। अनूप जी हमारे साथ नमस्ते कर रहे हैं। तनुजा मोमिन जी हैं। रॉबलिन मैम थैंक्स कह रही है सभी को, होस्ट एंड को होस्ट को। और यादव स्टील मनकापुर नाम से हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। गुड मॉर्निंग ऑन पैसिव कह रहे हैं। राव साहब सर कह रहे हैं कि टुडे सेशन इज वेरी नॉलेजेबल, थैंक यू सो मच एवरीवन। तनुजा मोमिन जी बने हुए हैं। गौतम सिंह सर भी लीन मैम को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि लीन मैम हमें इतना सपोर्ट करते हैं यूट्यूब से। और लीन मैम भी नमस्ते कर रही हैं सभी को। विशाल गुप्ता जी हैं। और सब सर्वेश शर्मा जी हैं ऑन पैसिव, सभी को नमस्ते किया है। विशाल गुप्ता जी हैं। धनराज सतनामी जी हमारे साथ बने हुए हैं, नाइस सेशन कह रहे हैं। रॉबलिन मैम ने सभी को ऑल नमस्ते किया है। गौतम सिंह सर जस्ट वैल्यूएबल एडेड वेबिनार। रॉबलिन मैम कह रही है गौतम सर को यस गौतम जी। सो मुझे इतने ही मैसेज शो हो रहे हैं सरिता मैम। और बिल्कुल मैं सभी यूट्यूब से जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, सभी को नमस्कार करती हूँ। हमारे साथ बने रहने के लिए सभी को तहे दिल से नमस्कार। और थैंक यू सो मच लीन मैम, आप हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सरिता मैम। थैंक यू सो मच विजय जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से सभी हमारे व्यूअर्स के कमेंट को यहाँ पर पढ़ा। आपका दिल से शुक्रिया है। ऑल व्यूअर्स का थैंक यू। और एक क्वेश्चन पूछते हैं और हजार लोगों को तक आंसर पहुंच जाता है। तो थैंक यू सो मच राव साहब कि आपने क्वेश्चन किया तो सभी का यहाँ पर क्लियर भी हुआ। थैंक यू सो मच लीन मैम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सभी के सपोर्ट के लिए जो आप अभी तक बने हुए हमारे साथ। थैंक यू। एंड मैं गौतम सर को मंच हैंड ओवर करना चाहूंगी। प्लीज मोस्ट वेलकम गौतम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सरिता मैम, एंड थैंक यू ऑल। भास्कर जी, विजय जी, स्वरूप जी और हमारे सारे को होस्ट एंड पैनलिस्ट, सबको मेरे तरफ से नमस्कार।
और हमारे प्यारे व्यूअर्स, रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, आपका सपोर्ट, रियली अमेजिंग सपोर्ट। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई भी सेशन में हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं ना, कोई भी बात को लेके, क्वेश्चन को लेके बातचीत करते हैं, तब वो सेशन और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। आज एक क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग, एक पोल कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट पर लेके चला गया इस सेशन को। इवन लिन मैम ने भी बताया कि इस पोल फीचर को उन्होंने बहुत लाइक किया, सभी ने, हम सभी ने लाइक किया। जब कोई सॉरी, जब कोई पोल दिया जाता है तो उसमें हम लोग लग जाते हैं, सब कोई लग जाते हैं कि आंसर दे। हम, हो सकता है मेरा गलत मेरा सही, लेकिन हम अगर आंसर किए तब हमें 2 मिनट बाद जानकारी भी मिल जाता है कि मेरा वाला सही है कि नहीं। अगर मेरा वाला सही है तो यस, मैं एक्साइटेड हूं। तो ये सारे पॉइंट पर हम लोगों को और गौर करना पड़ेगा और हम लोगों को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा सेशन को, क्योंकि नॉलेज लेना एंड नॉलेज देना ही हमारा काम है। हम नॉलेज लेंगे भी और हम जो सीखेंगे वो सिखाने की भी कोशिश करेंगे। गिव एंड टेक, सिर्फ सीख के हम घर बैठ जाएंगे ऐसा नहीं है। देखिए यूट्यूब में आके लिन मैम हमें इतना सपोर्ट देते हैं, फ्रांसिस ताई सर हमें इतना सपोर्ट देते हैं, कपिल सर, सब कोई इतना सपोर्ट देते हैं, तो हमारा भी ड्यूटी बनता है कि कितना अच्छा सेशन हम इसे बना पाए, उसके ऊपर हम काम करें। तो आज जैसे देखिए हमारी सरिता मैम का होस्टिंग देखिए, सब कोई तारीफ कर रहे हैं, रियली। भास्कर जी का को होस्टिंग, विजय मैम जो सारे मैसेज को रीड कर रहे हैं, सब अपना अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। दिस इज अमेजिंग, रियली फैंटास्टिक गोइंग ऑन। तो आइए फ्रेंड्स, और टाइम नहीं लेते हुए आज का सेशन को वाइंड अप के लिए मैं स्वरूप जी को ही इनवाइट करना चाहूंगा। स्वरूप जी, आप आइए और 2 शब्द के साथ आज का सेशन को वाइंड अप कीजिए। फिर कौन खोल दिया? अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ। स्वरूप जी, आप अवेलेबल हैं? सौरभ जी कहीं दावत की तैयारी पर तो नहीं लग गए? ओके ओके, नो इशू। आइए चलते हैं। स्वरूप जी शायद बिजी होंगे। आज ये वाइंड अप का जिम्मेदारी मैं सौंपना चाहूंगा राजेश दास सर को। राजेश दास सर, आप आइए। पूरा सेशन आप बहुत ध्यान से सुने हैं और समझने की भी कोशिश की है। आइए 2 शब्द के साथ आज का सेशन को आप वाइंड अप कीजिए। थैंक यू वेरी मच गौतम सर जी, थैंक यू वेरी मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ओवरऑल हमारा जो ये ग्रुप है, ओपी यूनिट टू यूनिट ग्रुप, ये समाज में एक अवेयरनेस फैलाने का काम कर रही है। और इसमें सुपर्णा मैम और गौतम सर जी, साथ में शिवम, साथ में सरिता मैम, विजया मैम, भास्कर मंडल जी, विश्वनाथ, शारदा देवी मैम, नीता देवी मैम, जो हमेशा हमारे प्रोग्राम में रहती हैं। तो सभी को राजेश दास का दिल से शुक्रिया। आप लोग जब रहते हैं तो ये एक इन्वायरमेंट तैयार होता है, और इस इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। जहाँ तक स्वरूप का बात है, बहुत ही लाजवाब प्रेजेंटेशन रहा है। मुझे पता है आज का एपिसोड काफ़ी लोग सेव करके रखेंगे, जो यूट्यूब में देख रहे हैं वो लोग भी रखेंगे या यूट्यूब को खोल के बार बार देखेंगे। आज हो सकता है ये हमारे यूटिलाइजेशन में नहीं है, लेकिन कल के दिन में ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन,
अपना मूल्यवान समय यहाँ व्यतीत करने के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। और लास्ट में अपना स्लोगन बोलते हुए सभी माइक्रोफोन ऑन कर लें। We are so in it to win it. यहाँ व्यतीत To win it. Yes, so in it to win it. गुड नाइट। So in it to win it. Bye bye.